ये 3 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। बहुत सारे पहले के टाइम पे जब क्लासिफिकेशन हो रहा था ना, तो बहुत सारे चेंजेस थे, है ना। प्रोटिस्टा में भी थी, मोनेरा में भी थी। ये है बैक्टीरिया, ये मोनेरा का मेंबर है। जो हम प्लांटी फाइलम पढ़ रहे हैं, पूरा किंगडम पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म, जो कि इस टाइम धरती पे सबसे ज्यादा है। तो चलिए गाइस, आई होप यू गाइस आर रेडी। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ प्लांट किंगडम। ये तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अब आपको इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे हेलो 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 हेलो, वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो मेरा नाम है सुप्रिया कौशिक और आज हम करने जा रहे हैं इस चैनल पे प्लांट किंगडम का वन शॉट, है ना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे एनसीईआरटी का, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो अब आपको इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा होगा, आर.एच. विटेकर सर ने 5 किंगडम्स दिए थे, राइट, जिसमें कि पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। ये 3 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। अब हम कवर करेंगे प्लांट किंगडम को। प्लांट किंगडम हमारा चौथा फाइलम है और फिर 5वां फाइलम में हमारा एनिमल किंगडम, उसको हम ज़ूलॉजी में कवर करता है। ठीक है, तो चलिए गाइस, आई होप यू गाइस आर रेडी। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ प्लांट किंगडम। ठीक है जी, चलिए प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के अंदर बच्चा बहुत सारे पहले के टाइम पे जब क्लासिफिकेशन हो रहा था ना, तो बहुत सारे चेंजेस थे। चेंजेस क्या क्या आए थे बेटा? सबसे पहले तो अर्लियर फंजाई को भी, है ना, हमारे जो फंजाई है उसको, और कुछ मोनेरंस को और प्रोटिस्टा को, है ना, जिनके पास सेल वॉल थी, उन सभी को प्लांट्स के अंदर डाल दिया था। ये तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि जिनके पास सेल वॉल थी और जिनके पास सेल वॉल नहीं थी, उनको अलग अलग कर दिया था, एक प्लांट्स को और एक एनिमल्स को। अब लेकिन फंजाई के अंदर भी थी सेल वॉल, काइटिन की, है ना, प्रोटिस्टा में भी थी, मोनेरा में भी थी। तो इनके अंदर क्या हुआ बेटा? इन सबको भी किसके अंदर डाल दिया था? प्लांट के अंदर डाल दिया था। लेकिन बाद में नाउ दे आर एक्सक्लूडेड, अब इसको हटा दिया गया है। अब सिर्फ प्लांट्स में जिनका हक है उन्हीं को ही मिलेगा। ठीक है, तो ये सब प्लांट्स को प्लांट्स में डाला गया है। एग्जांपल, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको पहले एल्गी में डाला गया था, है ना, नाम भी देखो ब्लू ग्रीन एल्गी है, बट ये एल्गी नहीं है बच्चा, ये है बैक्टीरिया, ये मोनेरा का मेंबर है। नाउ दे आर प्लेस्ड अंडर मोनेरा, नॉट प्लांटी। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि पहले साइनोबैक्टीरियाज को हमने प्लांट्स के अंदर डाला था, बट अभी वो कंफ्यूजन क्लियर हो चुका है और अब हमने उसको वापस से मोनेरा के अंदर डाल दिया है। गॉट इट? चलिए अब हम बात करेंगे बेटा प्लांट्स, जो हम प्लांटी फाइलम पढ़ रहे हैं, पूरा किंगडम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर प्लांटी के अंदर कौन कौन आते हैं बेटा? तो प्लांटी के अंदर आएंगे आपके एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जैसे हम स्टेप वाइज चीजें करते हुए चल रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ बेटा कि हम एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म तक हम पढ़ेंगे। तो ऐसे एवोल्यूशन होता चला गया और सबसे ज्यादा एडवांस एंजियोस्पर्म, जो कि इस टाइम धरती पे सबसे ज्यादा है। तो एंजियोस्पर्म्स कर रहे हैं बेटा राज, है ना। अब जब ये राज कर रहे हैं तो ऐसी थोड़ी हम सुपरफिशियली पढ़ लेंगे, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो इसी के ऊपर मॉर्फोलॉजी, है ना, मॉर्फोलॉजी इनके डिटेल में पढ़ेंगे हम, है ना, कि भाई एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी, एंजियोस्पर्म की एनाटॉमी, वहां पे ऑटोमेटिकली सारी चीजें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस रहेगा इन चारों को कवर करने का और थोड़ा जनरल इंफॉर्मेशन जो भी हमारी एनसीईआरटी में है। आपकी पूरी की पूरी, अगर आप ये लेक्चर देखते हैं तो आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा, क्योंकि सारी एनसीईआरटी के पॉइंट्स आपको यही क्लास में हो जाएंगे, है ना। तो ये बस बल्ले बल्ले शावा शावा वाली चीजें हैं। ठीक है, तो बस आराम से एंजॉय करेंगे लेक्चर को। अब जाके लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। तो भाई एल्गी, सबसे पहली शुरुआत करेंगे बेटा हम एल्गी से, जो कि सबसे सिंपल। अब धरती पे प्लांट्स आ रहे हैं, प्लांट्स जो है अब वो इवॉल्व हो रहे हैं। तो सबसे पहले मेंबर्स जो है वो कौन है बच्चा? एल्गी। इनके जर्नल फीचर्स क्या हैं? इनका नेचर कैसा है? इनके पास क्लोरोफिल होते हैं, ये क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं, यानी इनके पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है तो यानी खुद खाना बनाएंगे, यानी फोटोसिंथेटिक होंगे। बहुत ही सीधे साधे आदमी है, बहुत ही सिंपल सोबर। थैलॉइड बॉडी है, यानी कोई बहुत ज्यादा एडवांस रूट्स, एडवांस स्टेम, लीव्स ऐसा कुछ नहीं मिलता, एकदम बिल्कुल। अब प्लांट्स की शुरुआत हुई है बेटा, है ना, प्लांट्स के एवोल्यूशन की शुरुआत हुई है, तो सबसे पहले सबसे सिंपल एकदम जो स्ट्रक्चर्स थे वो क्या थे बेटा? एल्गी। फिर ये ऑटोट्रॉपिक, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटो वो वाला ऑटो नहीं,
ठीक है, ऑटो मतलब सेल्फ, खुद अपना खाना बनाने वाले ऑटोट्रॉपिक कहलाए जाते हैं, राइट। अब इनका हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब है कहां कहां पाए जाते हैं, तो ये मोस्टली पानी में पाए जाते हैं, पानी में भी, फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर दोनों में। साथ साथ ये मॉइस्ट, मॉइस्ट मतलब मॉइस्ट से जहां भी लिखा हुआ है मतलब मॉइस्चर है, वहां पानी है हल्का, ठीक है, तो जहां हल्की सी मॉइस्ट सॉइल, वुड, स्टोन्स बेटा वहां पाए जाते हैं। एल्गी मतलब काई, काई तो आपने देखा है जहां जहां पानी हल्का सा मॉइस्चर होगा वहां वहां काई जम जाती है, राइट। वैसे ही बेटा ये इन सभी जगह पे पाई जाती है। साथ साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी करती हैं, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये वाला स्लोगन तो सभी ने सुना होगा। ऐसे ही बेटा कि तुम मुझे, है ना, तुम मुझे मेरा मेरा काम आसान कर दो, तुम मेरे लिए पानी न्यूट्रिएंट लेके आओ, मैं तुम्हें खाने को खाना दूंगी, है ना। तो इसी तरीके से इन्होंने, मतलब एल्गी ने जब फंजाई के साथ एसोसिएशन किया तो बना लाइकेन, और जब एनिमल्स के साथ एसोसिएशन किया तो ये बड़ा खास पॉइंट है, एनिमल्स के साथ एसोसिएशन। यस बेटा, एक केस देखा गया स्लॉथ बियर, बहुत ही लेजी, है ना, जैसे कुछ बच्चे इतने लेजी होंगे जो अभी लेट के ही लेक्चर देख रहे होंगे, है ना, बिल्कुल वैसे ही लेजी बेटा स्लॉथ बियर भी होते हैं, ये होते हैं स्लॉथ बियर। दिस इज लाइकेन, जिसमें फंजाई और एल्गी दोनों ने कॉम्बिनेशन बना रखा है, और ये है स्लॉथ बियर। अब ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये ग्रीन होता नहीं है, इसके ऊपर काई इकट्ठी हो गई है। ये इतना लेजी है, ये इतना लेजी है, बिल्कुल ऐसे रेंगता हुआ चलता है ना, बहुत ही स्लो। स्लॉथ बियर, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन ट्री ड्वेलिंग स्लॉथ्स, जो पेड़ पे रहने वाले स्लॉथ्स होते हैं ये, और एल्गी का, विद द एल्गी ग्रोइंग इन द स्लॉथ फर फॉर द शेल्टर एंड वाटर सोर्स, है ना, क्योंकि ये एल्गी के जो फर, मतलब ये स्लॉथ बियर के जो फर है, इसके ऊपर एल्गी इकट्ठी हो जाती है, किस लिए, शेल्टर के लिए और वाटर सोर्स के लिए, प्रोवाइडिंग कॉमीफ्लेज एंड पोटेंशियली न्यूट्रिएंट टू द स्लॉथ। बदले में इसको क्या देंगी कि भाई ये छिप सकता है पेड़ों के बीच में, चारों तरफ काई जम गई तो आराम से छुप के बैठ जाएगा, थोड़ा सा ब्राउन है, पता ही नहीं चलेगा पेड़ है या, तो ऐसा लगेगा, है ना। तो ये खुद को कॉमीफ्लेज करने में भी हेल्प करता है, मतलब ये एल्गी की वजह से अपने आप को छुपा सकता है पोटेंशियली, और इसको न्यूट्रिएंट भी मिलता रहेगा, ठीक है। तो दोनों का बेनिफिट हो गया, एल्गी को भी शेल्टर मिल गया और इसको भी प्रोटेक्शन मिल गया, भाई ये कॉमीफ्लेज करने में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीके का एसोसिएशन एनिमल के साथ भी देखा गया है, ठीक है। एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया लेकिन एनसीईआरटी ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। सो ये होता है स्लॉथ बियर, और तुम में से बहुत सारे स्लॉथ बियर यहीं बैठ के लेक्चर देख रहे हैं, वो भी लेट के, है ना, आई नो। चलिए, नोबिता नंबर 2 हो तुम लोग। फिर बढ़ते हैं आगे। अब एल्गी के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और फॉर्म होते हैं, ठीक है, बहुत हाईली वेरिएबल फॉर्म और साइज देखने को मिलता है। कुछ एल्गी कॉलोनीज बना के रहते हैं, है ना, जैसे वॉल्वॉक्स, कुछ फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं इस तरीके से, जैसे स्पाइरोगायरा, है ना, वॉल्वॉक्स। अब फिलामेंटस में यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा दोनों का एग्जाम्पल है। और कुछ बहुत मरीन मतलब समुद्री, कुछ बहुत बड़े बड़े जाइंट फॉर्म्स होते हैं, जैसे केल्प्स, मैसिव प्लांट बॉडी। कभी बेटा है स्कूबा डाइविंग करोगे ना, या हो सकता है किसी बच्चे ने कर भी रखी हो, है ना, तो आप स्कूबा डाइविंग करोगे तो इस तरीके से आपको ना नीचे जाके देखोगे समुद्र के अंदर, तो इतने बड़े बड़े प्लांट्स देखने को मिलेंगे। दीज आर व्हाट, बड़े बड़े केल्प्स हैं, ये बड़े बड़े जाइंट केल्प्स हैं, ब्राउन एल्गीज हैं, है ना। तो देखो कितने बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, ऐसा लगता है जंगल ही है ये, है ना। तो ये गाइस बहुत सारे अलग अलग वैरायटी आपको समुद्र के अंदर देखने को मिलेंगी। दीज आर केल्प्स, मैसिव प्लांट बॉडीज देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। तो सबके एग्जाम्पल्स आएंगे बेटा। इसके ये हमने इसी तरीके से नोट्स बना रखे हैं कि आपकी एनसीईआरटी स्टेप बाय स्टेप, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ कवर हो रही है, ठीक है। तो आप तो बस आराम से पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो, तो बस ये वन शॉट देख लिया, आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी पैक हो जाएगा। गॉट इट। चलो, रिप्रोडक्शन, आउच, रिप्रोडक्शन इन एल्गी, है ना। एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीनों प्रकार से देखे जाते हैं। बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन से भी होता है, हर फ्रेगमेंट ग्रो इनटू थैलस। अब थैलस क्या है, एक सिंपल अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, ठीक है, अ सिंपल अनडिफरेंशिएटेड प्लांट
बॉडी विदाउट ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स, ट्रू लीव्स। यानी ये बिल्कुल ऐसी सीधी सरल प्लांट बॉडी है जिसके अंदर बहुत ट्रू, मतलब बिल्कुल वेल डेवलप्ड ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स नहीं दिखाई देती, है ना। कुछ वैसी मिल सकती हैं, जस्ट लाइक मिल सकती हैं, लेकिन ट्रू नहीं मिलेंगी। गॉट इट। तो एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं कि मतलब एक टुकड़ा जहां गिरा, फ्रैगमेंट निकला, टूटा, वहां पे एक नया प्लांट बॉडी ग्रो हो गया, ठीक है। इसे हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। कोई भी फ्रैगमेंट, है ना, छोटा सा पार्ट टूटा, जहां गिरा वहां पे दोबारा एक नई प्लांट बॉडी आ गई। सो दिस इज फ्रैगमेंटेशन। दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा स्पोर्स के थ्रू। अब आप आगे चल के मैं आपको सारी एल्गीज पढ़ाऊंगा ना, आप देखना कि धीरे धीरे कैसे सबके अंदर अलग अलग प्रकार के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और सबसे कॉमन है बेटा जू स्पोर्स। जू मतलब आप हमेशा ऐसे याद रखना, जू मतलब एनिमल से रिलेटेड, है ना। जू में एनिमल्स को देखने जाता है। अब एनिमल्स खुद मूव कर सकते हैं, राइट। तो जो खुद मूव कर सकता है ना, ऐसे स्पोर्स जो मूव कर सकते हैं यानी मोटाइल है, और मूव करने के लिए या तो टांगे चाहिए, है ना, या फिर फिलामेंट चाहिए। तो ये इनके पास फिलामेंट भी होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलास प्रेजेंट होंगे, ठीक है, फ्लैजिलेटेड और मोटाइल होंगे, उन्हें हम बोलेंगे जू स्पोर्स, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, गैमीट्स का फ्यूजन हो जाएगा। जब दो अलग अलग गैमीट्स फ्यूज होते हैं, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब इसमें दोनों प्रकार हैं, आइसोगैमी और एनाइसोगैमी। आइसो मतलब सेम, है ना, सेम गैमीट, सिमिलर साइज के गैमीट्स पाए जाएंगे तो आइसोगैमी। डिसिमिलर टाइप के गैमीट्स पाए जाएंगे तो एनाइसोगैमी। यहां पे रख दीजिए, एनाइसोगैमी, ठीक है, जैसे यूडोरिना। अब आइसोगैमी में भी दो प्रकार है, अगर फ्लैजिला है तो फ्लैजिलेटेड, अगर फ्लैजिला नहीं है तो नॉन फ्लैजिलेटेड। कितनी सिंपल सरल बात हो गई। फ्लैजिलेटेड में एग्जांपल आ जाएगा यूलोथ्रिक्स का, और नॉन फ्लैजिलेटेड में एग्जांपल आ जाएगा स्पाइरोगायरा का, ठीक है। आप चाहो तो बेटा क्रॉस चेक लो, आपकी पूरी एनसीईआरटी हैंड टू हैंड पैक हो रही है, ठीक है। और बस इस तरीके से आप इन नोट्स को ना अच्छे से याद करते चलिए कि भाई रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से होता है, एसेक्सुअल स्पोर से होता है, ज्यादातर कॉमन जूस्पोर है। और सेक्सुअल में दोनों गैमीट्स का फ्यूजन है, सेम है आइसोगैमी, डिफरेंट है एनाइसोगैमी। आइसोगैमी में भी फ्लैजिलेटेड है यूलोथ्रिक्स, नॉन फ्लैजिलेटेड है स्पाइरोगायरा। पैक हो गया, है ना। ऐसे याद करते चलिए चीजें। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं भाई एल्गी की, कि एल्गी कुछ काम वाम भी आ रही है कि नहीं, वही बस पड़ी हुई है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एल्गी की अगर आप देखोगे तो इसका एनवायरमेंट में बहुत रोल है। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करने का काम करती हैं। एल्गी लगभग 50% ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड धरती की कौन फिक्स करती है, यही काई करती है, दिस एल्गी करती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करती है तो इट इंक्रीज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब कॉमन सी बात है, फोटोसिंथेसिस कर रही है, पानी में है, ऑक्सीजन रिलीज कर रही है, अब वो ऑक्सीजन पानी में मिल रहा है तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बन रही है। तो इस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का क्या काम है, हम तो भाई धरती पे रह रहे हैं, लैंड पे रह रहे हैं, तो हम भी तो ऑक्सीजन ले रहे हैं। हम वो ऑक्सीजन ले रहे हैं एयर से, क्योंकि हमारा ब्रीदिंग मैकेनिज्म जो है वो एयर से कनेक्टेड है, राइट। लेकिन जो जानवर पानी के अंदर रह रहे हैं वो सांस कैसे लेते हैं, वो ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो ऑक्सीजन की जरूरत है। तो भाई ऐसे अब वो ऑर्गेनिज्म सांस कैसे लेंगे, पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड फॉर्म में होती है। तो इसका मतलब प्लांट के अंदर भी पानी के अंदर भी प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन बना रहे हैं। धरती पे भी प्लांट फोटोसिंथेटिक करके ऑक्सीजन बना रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं। प्लांट्स पानी के अंदर है तो भी, मतलब ये एल्गी वगैरह भी प्लांट के ऊपर है, पानी के अंदर है, पानी के ऊपर है, ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ऑक्सीजन बना रहे हैं, डिजॉल्व्ड फॉर्म में ऑक्सीजन बना रहे हैं, जो कि मरीन एनिमल्स के लिए बहुत यूजफुल है और वो सांस ले पाते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई फोटोसिंथेसिस की। दे सर्व एज प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एक्वेटिक फूड चेन। अब आप फूड चेन पढ़ोगे कि भाई पहले कोई पेड़ को खाता है, पेड़ को खाने वाला एक जानवर होता है, जानवर उस जानवर को खाता है, फिर उसको कोई और खाता है, एक चेन चल जाती है ना। तो सबसे पहला कोई तो होगा बेटा, सबसे पहला होगा, है ना, जो खाना खुद बना रहा है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। तो ये फूड चेन के प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहलाए जाते हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। दोनों पॉइंट हो गए। अब आते हैं ये खाने की तरह भी यूज होते हैं, तो ये तो हो गए इसके एनवायरमेंटल रोल। अब ये खाने में यूज कैसे होता है, मेरीन एल्गी, समुद्री काई,
समुद्री एल्गी जो होती हैं, एटलीस्ट 70% स्पीसीज यूज की जाती हैं एज अ फूड, एज अ खाने के लिए, एज अ सप्लीमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगैसम। अभी दिखाऊंगी मैं आपको पोरफायरा। पोरफायरा क्या है बेटा? रेड एल्गी है। अभी दिखाती हूँ आपको रेड एल्गी। ये देखो, आप यहां देख सकते हो, दिस इज रेड एल्गी। ये देखिए बेटा, है ना, ये एज अ फूड सप्लीमेंट्स खाए जाते हैं, है ना। ये रेड एल्गी है, पोरफायरा का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये एज अ फूड सप्लीमेंट्स भी खाए जाते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया कि भाई मेरीन समुद्री एल्गी लगभग 70 स्पीसीज जो हैं वो एज अ फूड खाई जाती है, जैसे पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगैसम। ठीक है, फिर आती है क्लोरेला। क्लोरेला बड़ी खास है ना। इट्स अ ग्रीन एल्गी। ये यूनिसेल्युलर एल्गी होती है और प्रोटीन रिच होती है, भरपूर मात्रा में इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। तो जो लोग, है ना, जो बच्चे इस टाइम जिम शिम कर रहे हैं, है ना, उन्हें तो पता है हमारी मसल्स को प्रोटीन्स की जरूरत होती है, तो वो समझ जाओ भाई, है ना, एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, यूज एज फूड सप्लीमेंट। इवन जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं ना, वो भी क्लोरेला को एज अ फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं। तो देखो, जैसे ये मैं चेक कर रही थी अमेजोन पे ये क्लोरेला की टैबलेट्स भी मिल रही है एज अ फूड सप्लीमेंट, है ना। तो ये देख लो, साथ साथ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो ये एज अ फूड भी यूज होते हैं बच्चा। गॉट इट? बात यही खत्म नहीं होती भाई, ये इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं। इंडस्ट्रियल यूज क्या है? हाइड्रोकोलाइड्स बनाते हैं। हाइड्रोकोलाइड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको पानी को होल्ड करने की क्षमता होती है ना, जैसे एल्जिन। ब्राउन एल्गी में से एल्जिन बनता है ना, वो देख लो, ब्राउन एल्गी है, वहां से एल्जिन बनता है। कैरेगिन, ये एक रेड एल्गी में से बनाया जाता है ना, और ये बहुत वाइडली यूज होता है फूड और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। जब हम जेलीज बनाते हैं, आइसक्रीम्स बनाते हैं, है ना, आइसक्रीम और जेली बनाने के लिए, ये देखो यार, जस्ट जेली तो सभी ने खाई होगी, है ना। जस्ट जेलीज, ये वाली जेली वाली कैंडीज जो होती हैं, है ना, इन सब के अंदर बेटा वाटर को थोड़ा सा स्टोर करके रखना होता है, क्योंकि कोलॉइड्स है ना बेटा, तो सॉलिड और वाटर का मिक्सचर है, तो इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो वो जेली जैसे दिखेगा। तो यस गाइस, वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन हाइड्रोकोलाइड से यूज करते हैं। तो हाइड्रोकोलाइड एल्जिन ब्राउन एल्गी से मिलेगा, कैरेगिन रेड एल्गी से मिलेगा। हैंड टू हैंड चीजें याद। फिर आता है अगर सोर्स जो है वो जेलेडियम और ग्रासिलेरिया से पाया जाता है, जो कि अक्सर कल्चर मीडियम के लिए मतलब जो माइक्रोब्स होते हैं उनके लिए कल्चर मीडियम बनाने का काम करते हैं। जैसे हम माइक्रोब्स को लैब के अंदर ग्रो करते हैं, अब उनको भी तो खाना पानी चाहिए भाई, तो वो कल्चर मीडियम प्रोवाइड करते हैं। तो ये यहाँ पे भी यूज हो रहे हैं। साथ साथ फूड इंडस्ट्रीज में आइसक्रीम्स और जेलीज बनाने के लिए यूज हो रहे हैं। तो भाई इनका रोल देख रहे हो कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आते हैं आगे। अब देखेंगे हम एल्गी के बारे में। एल्गी की और भी मेजर क्लासेस होती हैं, जैसे कि आप यहां देख सकते हो बेटा, एल्गी को हमने मेजर क्लासेस में डिवाइड किया है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरो मतलब ग्रीन, ये वाला तो मैम याद हो जाएगा, क्लोरो मतलब ग्रीन, क्लोरोफाइसी। फियोफाइसी मतलब ब्राउन। और सुना ही होगा ना, खून के आंसू रोना, सुना है, ये वाली लाइन तो सुनी होगी मूवी में, खून के आंसू रोना, है ना। तो भाई एक एल्गी जो जिसको हम बोल रहे हैं रोदो, है ना, अब जब वो रो रही है तो रेड कलर की आंसू गिर रहे हैं। रोडो मतलब रेड, रोडोफाइसी खून के आंसू निकल रहे हैं इसके, राइट। तो रोडोफाइसी रेड हो गई। क्लोरो हमारे को पता है तो भूल जाओगे, ब्राउन मतलब फियोफाइसी। ठीक है, तीन ही तो है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। ठीक है, उप्स, अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पॉइंट यहां पे आ गया। ऊगैमी, लार्ज और नॉन मोटाइल, जिसके अंदर एक मोटाइल फीमेल गैमीट होगी और एक स्मॉल मोटाइल मेल गैमीट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। तो अच्छा, आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना वही वाला पॉइंट जो है वो यहां पे लिख दिया है। ठीक है, चलो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा एक तो आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी। आइसोगैमी सेम गैमीट्स, एनाइसोगैमी डिफरेंट गैमीट, ऊगैमी एक मोटाइल गैमीट और एक इमोटाइल गैमीट। गॉट इट? चलिए,
अब शुरुआत करेंगे बेटा हम एक एक करके शुरुआत करेंगे हम मेजर क्लासेस ऑफ एल्गी की, ठीक है। सबसे पहले आता है बेटा क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी, है ना। सबसे पहले आएंगे हम बेटा ग्रीन एल्गी के ऊपर। ग्रीन एल्गी, इनकी बॉडी कैसी होती है, यूनिसेल्युलर होती है, ये कोनोलियल भी होते हैं और फिलामेंटस भी होते हैं, हम देख चुके हैं। कलर इनमें ग्रीन कलर का होता है ना, ग्रास ग्रीन। किस वजह से, क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। लेकिन क्लोरोफिल के साथ साथ इनके क्लोरोप्लास्ट की अलग अलग शेप्स होती हैं, जैसे कि डिस्कॉइडल शेप, प्लेट लाइक शेप, रेटिकुलर शेप, कप शेप, स्पाइरल शेप, रिबन शेप, है ना। ये देखो कहां गया, ये देखिए बेटा, अलग अलग टाइप के क्लोरोफिल की शेप होती है, जैसे कप शेप, डिस्कॉइडल शेप, सी शेप, रेटिकुलेट शेप, है ना, रिबन शेप, स्पाइरल शेप, स्टेलेट शेप। बहुत सारे प्रकार के हमारे पास क्लोरोफिल की शेप देखने को मिलती है। गॉट इट। तो ये हो गई क्लोरोप्लास्ट की शेप। इनका फूड स्टोरेज क्या है बेटा, फूड इनका पायरेनॉइड है। पायरेनॉइड क्या होता है, जो कि प्रोटीन और स्टार्च के कॉम्बिनेशन से बनता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स ऑयल ड्रॉपलेट्स भी इकट्ठी हो जाती है। तो पिगमेंट कौन से हो गए, क्लोरोफिल ए एंड बी। क्लोरोप्लास्ट की शेप अलग अलग हो गई, और फूड स्टोर क्या हो गया, पायरेनॉइड। पायरेनॉइड क्या होता है, स्टार्च और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन, साथ साथ ऑयल ड्रॉपलेट्स भी स्टोर हो जाती है। सेल वॉल की बात करें बेटा, तो अंदर वाली सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी है, बाहर वाली सेल वॉल पेक्टोज की बनी है, ठीक है। तो इस तरीके से इनके सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ है, बाहर की तरफ पेक्टोज होगा और अंदर की तरफ सेल्यूलोज होगा। रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिला है, फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिला है, फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसो, एनाइसो और oogamous। आइसोगैमस यानी कि जब सेम टाइप के गैमीट्स देखने को मिलेंगे। एनाइसोगैमी मतलब एक डिसिमिलर शेप के आपको साइज के गैमीट्स देखने को मिलेंगे, और oogamous मतलब एक तो मिलेगा नॉन मोटाइल, बड़ा, लार्ज एंड नॉन मोटाइल, और एक आपको देखने को मिलेगा स्मॉल एंड मोटाइल। तो इस टाइप के ये क्या देखने को मिलेंगे बेटा, आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल इसका क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोकायरा एंड कारा, ठीक है। तो ग्रीन एल्गी को हम कैसे याद कर सकते हैं बेटा, ग्रीन एल्गी के अंदर पिगमेंट कौन कौन से है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, साथ साथ इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट की डिफरेंट डिफरेंट शेप हो गई। फूड स्टोरेज के नाम पे क्या है बेटा, पायरेनॉइड, जो कि प्रोटीन और स्टार्च का कॉम्बिनेशन है, प्लस ऑयल ड्रॉपलेट्स है। रिप्रोडक्शन बेटा, सेल वॉल किसकी है, सेल्यूलोज और पेक्टोज की है बेटा। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी है, एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस बार फ्लैजिलेटेड जूस्पोर से, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसो मतलब सेम गैमीट्स, एनाइसो मतलब डिफरेंट साइज के गैमीट्स, और oogamous मतलब एक बड़ा नॉन मोटाइल, छोटे मोटाइल, इस टाइप के गैमीट्स देखने को मिलेंगे। और बाकी क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। क्लोरोफाइसी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। क्लोरोफाइसी हो गया, अब आते हैं फियोफाइसी पे, जो हमारी दूसरी ब्राउन एल्गी है। ब्राउन एल्गी का इसका हैबिटेट कैसा है, ये अक्सर समुद्री होती है, समुद्र के अंदर पाई जाती है, मरीन, है ना, होती हैं। इनका साइज छोटा भी हो सकता है, स्मॉल फिलामेंटस जैसे कि एक्टोकार्पस, और बहुत बड़ा बड़ा भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाए थे अभी, है ना, ह्यूज केल्प्स 100 मीटर लॉन्ग ब्राउन कलर के। इनके पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल ए और सी। वहां मैंने कौन सा दिखाया था, क्लोरोफिल ए और बी, यहाँ की अब की बार बी को स्किप कर दो, क्लोरोफिल ए और सी। कैरोटीनॉइड्स, फ्यूकोजेंथिन, ब्राउन कलर, यानी साथ साथ इनके पास कैरोटीनॉइड्स भी है और ब्राउन कलर, जिस वजह से ब्राउन एल्गी बने हैं, ब्राउन कलर वाले फ्यूकाजेंथिन भी प्रेजेंट है। ये जेंथोफिल का एक मेंबर है जिसे हम बोलते हैं फ्यूकाजेंथिन, जो कि ब्राउन कलर देता है इसको, तो ये ब्राउन कलर की दिखने लगती है। फिर इनका फूड स्टोरेज क्या है, उसमें हमने क्या पढ़ा था बेटा, पायरेनॉइड्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स। यहाँ क्या है, लैमिनारिन एंड मैनिटोल, ये इनका फूड स्टोर है। सेल वॉल, इधर सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज तो है, साथ साथ इस बार एल्जिन की कोटिंग देखने को मिल रही है। ये हमारे को डिफरेंट जो इनके डिफरेंस है ये भी याद करना बहुत जरूरी है।
ठीक है। तो यहाँ पे सेल्यूलोज प्लस एल्जिन की कोटिंग देखने को मिल रही थी, वहां पे सेल्यूलोज पेक्टिन था, यहाँ सेल्यूलोज और एल्जिन की कोटिंग देखने को मिल रही है। ठीक है। इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अब ध्यान से देखना, इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस प्रकार का है कि ये जमीन से जुड़े हुए होते हैं विद द होल्ड फास्ट। कह रहे हम भी तो मैम इतने सिंपल है, जमीन से जुड़े हुए हैं, है ना, लेकिन इनका मतलब है जमीन से जोड़ के रखने वाले, क्योंकि पानी का बहाव रहता है ना, तो पेड़ को जमीन से जोड़ने के लिए, मतलब एक तरीके के रूट की तरह काम करने वाले, अटैचमेंट के लिए होल्ड फास्ट होते हैं। फिर स्टेम की तरह स्ट्राइप्स होती हैं, है ना, और पत्ती की तरह, नॉट लीफ, पत्ती की तरह क्या होते हैं बेटा, फ्रॉन्ड्स होते हैं, जो कि कैसे होंगे, बिल्कुल पत्ती की तरह फोटोसिंथेसिस करेंगे, लेकिन हम उसे लीफ नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, है ना, इनके पास रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है, होल्ड फास्ट, है ना, और स्टेम लाइक देखो, है ना, स्टेम, हम तो ये बोलेंगे मैम ये तो स्टेम ही है, पर नहीं, इट्स नॉट ट्रू स्टेम, ये स्टेम लाइक है, तो कैसे बोलेंगे, स्टाइप, और लीफ लाइक फ्रॉन्ड, है ना, ये इनके पास प्रेजेंट होते हैं। तो ये एल्गी ही हैं, है ना। तुम बोलोगे मैम हमारे यहाँ की एल्गी तो ऐसी नहीं दिखती, हमने तो कभी काई में ऐसा नहीं देखा, है ना। तो बहुत सारी अलग अलग टाइप की बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक, तो ये बात हो गई बेटा किसकी, ब्राउन एल्गी की। अब आते हैं बेटा रेड एल्गी, ये भी समुद्री एल्गी है ना, इनका ओहे ब्राउन एल्गी, ठीक है, अभी ब्राउन एल्गी कंप्लीट नहीं हुआ। रिप्रोडक्शन इनका, इनका रिप्रोडक्शन कैसे देखोगे बेटा, इनका रिप्रोडक्शन होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि फ्रेगमेंटेशन से होगा, बिल्कुल वैसी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि बाई फ्लैजिलेटेड स्पोर्स से होगा, पियर शेप बनेंगे और दो अनइक्वल लैटरल फ्लैजिलेटेड स्पोर्स बनेंगे। ये ध्यान रखना है क्या, कि इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे वो भी बाई फ्लैजिलेटेड होंगे, दो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, पियर शेप्ड होंगे, दो अनइक्वल, एक बड़ा एक छोटा लैटरल फ्लैजिला देखने को मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसो होंगे, बिल्कुल दो सेम गैमीट्स, दो डिफरेंट गैमीट, और एक बड़ा और एक छोटा गैमीट देखने को मिल सकता है। इनके गैमीट की शेप पियर शेप होती है विद टू लेटरल फ्लैजिला। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि दो अनइक्वल फ्लैजिला मिलता है और इनके गैमीट्स के शेप के होते हैं, पियर शेप के होते हैं। गॉट इट। एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरियस, सरगैसम और फ्यूकस। अगर आप चाहो तो एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी के ये पिक्चर्स के एग्जाम्पल, जैसे ये दोनों तो रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी हो गई, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, है ना, ये देखो ब्राउन एल्गी है, ये तीनों क्या है, ब्राउन एल्गी, ये देखो होल्ड फास्ट, है ना, सब में होगा। स्ट्राइप, ये वाला पार्ट हो गया स्टाइप, स्टाइप, दिस इज फ्रॉन्ड, 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 है ना। अब देखो यहाँ पे आपको बीच में, ये देखो फ्रॉन्ड के बीच में मिड रिब, एयर ब्लैडर भी देखने को मिल रहे हैं, एयर ब्लैडर, है ना, जिसकी वजह से पानी के अंदर रह पाते हैं इजीली, राइट। तो भाई ये आपकी ब्राउन एल्गी होगी, साथ साथ ये आपकी रेड एल्गी होगी। मैंने आपको यही दिखाई थी, दिस इज पोरफायरा, दिस इज अ रेड एल्गी, है ना। यहाँ देखो बेटा, यही तो दिखाई थी मैंने आपको सबसे पहले, रेड एल्गी, पोरफायरा, ये देखो बिल्कुल ऐसी होती है ना, इससे पानी का बहाव है ये, ठीक है, समुद्र के अंदर है। दिस इज व्हाट, पोरफायरा। चलो जी, इसी के साथ बढ़ते हैं बेटा किसकी तरफ, हमारी आखिरी एल्गी, तीन में से तीसरी एल्गी, रोडोफाइसी। रोदो भाई, है ना, खून के आंसू रोदो, ऐसे याद रख लेना। हाँ, ऐसा तुम्हें सबको नहीं बोलना, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एल्गी को बोलना है, ठीक है। तो रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी, जिसका कलर कैसा होगा, रेड होगा। क्यों होगा रेड, क्योंकि इसके पास एक पिगमेंट होता है आर फाइको इराइथ्रिन। आप ऐसे याद भी रख सकते हो बेटा, इराइथ्रोसाइट्स, इराइथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी, है ना, उसको भी तो हम इराइथ्रो बोलते हैं। रेड कलर इराइथ्रो के लिए यूज किया गया है ना, तो आर फाइको इराइथ्रिन, है ना, मतलब रेड कलर का होगा, ठीक है, इस वजह से ये रेड कलर की देखी जाएगी। साथ साथ क्लोरोफिल ए प्लस डी भी देखा जाएगा, उसमें ए प्लस बी, अब फिर बी हटा दो, ब्राउन एल्गी में ए प्लस सी, अब सी हटा दो, रेड एल्गी में ए प्लस डी, ठीक है। ये
पिगमेंट्स पाए जाते हैं। हैबिटेट मोस्टली समुद्री होते हैं और स्पेशली जो हल्का सा समुद्र का एरिया गर्म होगा, वार्म एरिया होगा, वहां ये पाई जाती हैं। फाउंड बोथ इन शैलो वाटर और डीप ओशंस, गहरे समुद्र में भी पाई जाएंगे और जो शैलो कम गहरा होगा बेटा उसमें भी पाई जाएंगे। बॉडी मोस्टली मल्टी सेल्यूलर होती हैं और सम कॉम्प्लेक्स थैलाई होती है। मतलब आप देखोगे थैलस बॉडी जो हम बोल रहे थे उसको हम थैलाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली मल्टी सेल्यूलर होते हैं, लेकिन इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं जो आपको एनसीईआरटी में नहीं दे रखे। फूड स्टोरेज, इनका फूड स्टोरेज क्या है? फ्लोरेडियन स्टार्च। ग्रीन एल्गी का फूड स्टोरेज क्या था बेटा? पायरेनॉइड्स। दूसरे ब्राउन एल्गी का क्या था? लेमिनारिन एंड मैनिटोल। इसका क्या है बेटा? फ्लोरेडियन स्टार्च। ये बिल्कुल अमाइलोपेक्टिन या फिर ग्लाइकोजन की तरह दिखता है। ग्लाइकोजन एनिमल्स के अंदर पाया जाता है और अमाइलोपेक्टिन स्टार्च का मेंबर है ना, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, तो इनकी तरह रिजेंबल करता है। यानी कहीं ना कहीं अब धीरे 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 चीजें एडवांस होती जा रही हैं, बड़े बड़े हायर प्लांट्स की तरह मिलती जा रही हैं। इनके पास सेल वॉल, सेल्यूलोज, पेक्टिन प्लस अब की बार एडिशनल पार्ट क्या आ गया? सल्फेट एस्टर बॉन्ड्स पाए जाते हैं। जैसे ब्राउन के अंदर क्या आ रहा था? एल्जिन, इनके अंदर आ गया सल्फेट एस्टर। रिप्रोडक्शन इस बार भी वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से, एसेक्सुअल नॉन मोटाइल स्पोर से, है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous। गैमीट्स कैसे होंगे बेटा? नॉन मोटाइल, ये इनका यूनिक पॉइंट है। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखने को मिला, यानी जैसे जैसे प्लांट्स का इवॉल्वमेंट हो रहा है एडवांस प्लांट की तरह काम कर रहे हैं, यानी अब फर्टिलाइजेशन के बाद इवेंट्स होने लग रहे हैं। जैसे प्रेगनेंसी के बाद पोस्ट प्रेगनेंसी होती है ना, बच्चे को नरिश करना, बॉडी में चेंजेस आना, है ना, ऐसी प्लांट्स में भी होता है फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होना, ठीक। तो वैसे ही बेटा इनके अंदर धीरे धीरे क्या आ रहा है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। एग्जाम्पल है इसका पॉलीसिफोनिया, है ना, पॉरफायरा, ये देखो पॉलीसिफोनिया, पॉरफायरा, ग्लेसिलेरिया, जिलेडियम, ये सब किसके एग्जाम्पल है बेटा? एनसीईआरटी में दिए गए रेड एल्गी के एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो यस, हमारी रेड एल्गी पैक हो गई। क्या आप मेरे साथ एक बार इसमें टेबल की फॉर्म में इसको पैक करना चाहेंगे? ठीक है, चलिए जी, इसके अंदर देखते हैं बेटा मेन पिगमेंट ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में। इसके अंदर क्लोरोफिल ए और बी, इसके अंदर ए सी प्लस फ्यूकाजेंथिन जिसकी वजह से ब्राउन दिख रहा था, ए और डी फाइकोएराथिन जिसकी वजह से रेड दिख रहा था। स्टोर्ड फूड, इसके अंदर स्टार्च होगा पायरेनॉइड्स, इसके अंदर लैमिनारिन मैनिटोल और इसके अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च जो कि माइलोस की तरह दिख रहा था। सेल वॉल इसमें सेल्यूलोज पेक्टोज की, इसके अंदर सेल्यूलोज प्लस एल्जिन की, इसके अंदर सेल्यूलोज पेक्टिन और सल्फेट्स की। इनके अंदर मोटाइल जूस्पोर्स इक्वल फ्लैजेला देखे गए थे, इनके अंदर जूस्पोर दो अनइक्वल लेटरल फ्लैजेला देखे गए थे और इनके अंदर मोटाइल स्टेज देखी ही नहीं गई थी, नॉन मोटाइल थे। इनकी बॉडी फॉर्म यूनी भी थी, मल्टीसेल्युलर फिलामेंटस कॉलोनियल थी। इनकी बॉडी होल्डफास्ट, स्ट्राइप और फ्रॉन्ड में डिवाइडेड थी। इनकी सिर्फ मल्टीसेल्युलर थैलस बॉडी थी। इनका हैबिटेट फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और समुद्री, है ना। ब्रैकिश वाटर मतलब हल्का सा सॉल्टी, कम सॉल्टी, लेकिन समुद्र की तरह एकदम खारा पानी नहीं बोल सकते, है ना। तो ब्रैकिश वाटर समुद्री पानी, मेनली समुद्री और मोस्टली समुद्री, समझ रहे हो डिफरेंस। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास वॉल्वॉक्स स्पाइरोगायरा, इसका एग्जाम्पल एक्टोकार्पस लेमिनेरिया सरगैसम और इसका एग्जाम्पल पॉलीसिफोनिया पॉरफायरा और जेलिडियम। ठीक है जी, इसी के साथ हमारा एल्गी हो गया समाप्त। अब हम बढ़ेंगे अगले मेंबर पे, है ना। जैसे हमें पढ़ना था एल्गी, ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एल्गी कंप्लीट हो गया, अब बढ़ते हैं ब्रायोफाइट्स की तरफ। ठीक है, अब जो है लाइफ धीरे धीरे हो रही थी एडवांस, अब वो जा रही थी धीरे धीरे पानी की तरफ। पहली लाइफ जो थी धरती पे पानी में ही आई थी और पानी से धीरे 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 कहाँ जा रही थी? लैंड की तरफ जा रही थी। तो यस गाइस, अब आ रही है धीरे धीरे लैंड की तरफ। ब्रायोफाइट्स, ये ब्रायोफाइट्स बहुत मॉइस्ट और शेडी एरियाज, हिली एरियाज में पाए जाते हैं। मोस्टली इनके अंदर जो मेंबर्स होंगे वो मॉसेस और लिवरवर्थ होंगे और इनको साथ साथ एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाएगा। एम्फीबियन क्यों? क्योंकि ये जमीन पे और पानी में दोनों में रहते हैं।
ठीक है। एम्फीबियंस वही तो होता है जो जमीन और पानी में दोनों में रहते हैं, लेकिन अब ये कैसे है बेटा, धीरे 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 लैंड की तरफ जा रहा है, यानी रह लैंड पे रह, लेकिन अभी भी पानी की मॉइस्चर की जरूरत है बेटा फर्टिलाइजेशन कराने के लिए। तो यस गाइज, इसलिए इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, क्योंकि ये रहते तो सॉइल में है, लेकिन पानी की जरूरत होती है इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अभी लैंड और वाटर दोनों पे डिपेंडेंट है। इनका रोल सक्सेशन में क्या है, सक्सेशन मतलब कैसे धीरे धीरे लाइफ जो आगे बढ़ रही थी। तो सबसे पहले ये बेयर रॉक्स है ना, एकदम फ्लैट रॉक्स वगैरह पे जब प्लांट को धीरे धीरे ग्रो करना था, तो ये लैंड पे कैसे आए, है ना, पानी से लैंड पे कैसे आए, तो धीरे धीरे चट्टानों के ऊपर है ना ग्रो करना शुरू किया, सॉइल के ऊपर ग्रो करना शुरू किया, और धीरे धीरे हायर प्लांट्स के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाना शुरू कर दिया। तो अब क्या है, लाइफ फॉर्म धीरे धीरे लैंड पर आने लगेगी, राइट। अब आप देख रहे हो ये सब क्या है बेटा, ये नीचे जो है ना, घास नहीं है, ये मॉस बोलते हैं इसको, है ना। ये क्या है बेटा, ब्रायोफाइट्स, गॉट इट, दीज आर व्हाट, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। अब इनकी प्लांट बॉडी जो है, इनकी प्लांट बॉडी अब एल्गी से एडवांस होती चली जाएगी, धीरे 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 सीक्वेंस बढ़ता जा रहा है, अब ये थोड़ी सी एडवांस होती चली जाएगी, राइट। ये ज्यादा डिफरेंशिएटेड होंगी एल्गी से, इनकी बॉडी थैलस लाइक, लेकिन प्रोस्टेट और इरेक्ट, यानी सीधी खड़ी हुई इस तरीके से इरेक्ट बॉडी होना स्टार्ट। अभी तक क्या थी, फैली हुई थी, है ना, फर्श पे फैली हुई थी, अब धीरे धीरे थोड़ी सी इरेक्ट होना स्टार्ट हुई इसके कुछ मेंबर की। अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय राइजोइड्स। अब एल्गी के अंदर जमीन में जुड़ने के लिए क्या था बेटा, एल्गी के पास जमीन में जुड़ने के लिए क्या था, होल्ड फास्ट, है ना। अब देखो धीरे धीरे रूट लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे आपको, ये देखो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। ये यूनिसेल्युलर भी हो सकता है और मल्टी सेल्युलर भी हो सकता है, इनको हम बोलते हैं राइजोइड्स। लेकिन ये ट्रू रूट्स नहीं है, ना ही इनके पास ट्रू स्टेम है, ना ही इनके पास लीफ है, बल्कि रूट लाइक है, स्टेम लाइक है और लीफ लाइक है ना। इस तरीके से इनकी बॉडी धीरे धीरे बनना शुरू होएगी। तो अगर आपसे एक एक करके बात की जाए कि भाई इनकी प्लांट बॉडी कैसी है, कैसे काम करेगी, वो हम इनके सेक्स ऑर्गन के साथ जानेंगे। जैसे सबसे पहले इनके सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो ब्रायोफाइट्स के सेक्स ऑर्गन मल्टी सेल्यूलर है। भाई कॉमन सी बात है, प्लांट्स हैं, प्लांट्स तो मल्टी सेल्यूलर होंगे, लेकिन जो गैमीट्स होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होता है। जैसे ह्यूमंस के अंदर भी स्पर्म और एग ये हमेशा हैप्लॉइड होंगे, लेकिन ये जिन गैमीट्स में बन रहे हैं ओवरी और टेस्टिस वो तो डिप्लॉइड ही होते हैं, है ना। ऐसे इनके भी कि सेक्स ऑर्गन है ना मल्टी सेल्यूलर होंगे, थोड़े से एल्गी के कंपैरेटिवली एडवांस होंगे, है ना, लेकिन गैमीट्स इनके भी हैप्लॉइड ही होंगे। गैमीट्स हमेशा कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन इनमें एंथ्रीडियम है, जैसे ह्यूमंस के अंदर टेस्टिस होता है ऐसे इनके अंदर एंथ्रीडियम है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन इनके पास आर्चिगोनियम है। अब मेल सेक्स ऑर्गन है तो मेल गैमीट बनाएगा, तो ये बाइफ्लैजिलेटेड मेल गैमीट यानी एंथ्रोजॉइड्स बनाता है, और फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन है ये फ्लास्क शेप होता है। अब कॉमन सी बात है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो फीमेल गैमीट बनाएगा यानी कि एग सेल बनाएगा, राइट। अब जब इनका एग सेल बन जाएगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। यस, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। कैसे होगा बेटा, हमेशा मेल फीमेल के पास जाता है फर्टिलाइजेशन करने, है ना। तो इस तरीके से आर्थ्रोजॉइड्स आर रिलीज इन वाटर, आर्थ्रोजॉइड्स पानी में रिलीज होंगे, है ना। अब देखो मैंने बोला था ना पानी की जरूरत होती है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, इसलिए इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलता है। भाई रह तो लैंड पे रहे लेकिन पानी की जरूरत है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, क्योंकि मेल गैमीट्स पानी के थ्रू जाएंगे, वो तैरते हुए कहां पहुंचेंगे, फीमेल आर्चिगोनियम के पास, फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास, और वहां पे हर आर्चिगोनियम के अंदर वन एंथ्रोजॉइड फ्यूज विद एग, है ना, और फिर क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा, यानी कि एंथ्रोजॉइड एग, है ना। ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, दोनों फ्यूज हो गए, क्या बना, जाइगोट। ह्यूमन से कंपेयर कर सकते हो, ह्यूमन में भी तो ऐसे होता है, स्पर्म और एग फ्यूज करे क्या बना, जाइगोट। तो जाइगोट कैसा होगा बेटा, 2n, है ना। तो गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होंगे। अब एंथ्रोजॉइड किसके अंदर बन रहा है, एंथ्रीडियम के अंदर बन रहा है,
और ये एग किसके अंदर बन रहा है, आर्चिगोनियम के अंदर बन रहा है। बस अपने को इतनी सी चीजें याद करनी है। ये हो गई बेटा इनके सेक्स ऑर्गन की बात, है ना, इनके सेक्स ऑर्गन की बात हो गई। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा इसके लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल कैसे होती है। तो ब्रायोसाइट की लाइफ साइकिल जो होती है मैच्योर गैमेटोफाइट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो जो गैमेटोफाइट होता है वो ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक स्टेज होता है। देखो तुम्हारे सिर्फ इसी स्लाइड के अंदर पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, और पूछते भी हैं कि ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करो, तो आपको ये और ये बस इतना सा ही करना है। ठीक है, तो ब्रायोफाइट का जो गैमेटोफाइट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, यानी अपना खाना खुद बनाता है और डोमिनेंट होता है। जैसे लिवरवर्थ जो होता है बेटा उसका थैलॉइड और लीफी गैमेटोफाइट होता है, लेकिन अगर मॉस की बात करें तो इनका लीफी और अपराइट गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं बेटा वो किसकी बात कर रहे हैं, हम मॉस की बात कर रहे हैं। ये मॉस का गैमेटोफाइट लेके मैं आपको समझाने वाली हूँ। अब गैमेटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। एंथ्रीडिया है जो कि स्पर्म बनाएगा, मेल गैमीट। आर्चिगोनिया है जो कि फीमेल एग बनाएगा। ठीक है, और पानी के थ्रू इनका फर्टिलाइजेशन होगा, यानी पानी के थ्रू स्पर्म तैरता हुआ एग के पास आएगा। राइट, अब देखो बेटा जैसे कहाँ गया, ये रहा बेटा फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, है ना। इसके ऊपर फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर आर्चिगोनिया है, मेल गैमेटोफाइट के ऊपर एंथ्रीडिया है। तो यहां से स्पर्म निकलेगा, बहता 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 एग के पास आएगा, है ना। एग के पास आएगा तो क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट कन्वर्ट होता है बेटा किसमें, एम्ब्रियो में, है ना। तो यहाँ बनेगा क्या, एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो आगे डेवलप होके ये पूरा का पूरा स्पोरोफाइट बनाएगा। ठीक है, तो अब देखो फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म और एग मिलके जाइगोट बनाएंगे। अब जाइगोट डेवलप होगा और क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। तो स्पोरोफाइट डेवलपमेंट हो गई किससे, जाइगोट से। अब देखो जाइगोट ही तो 2n है और स्पोरोफाइट भी 2n है ना। गैमेटोफाइट्स ये सब कैसे हैं, n, और तुम्हारा गैमेटोफाइट भी कैसा है, n है। ठीक है, तो जाइगोट डेवलप होके किसमें बना, स्पोरोफाइट के अंदर। जाइगोट ग्रो इनटू स्पोरोफाइट आफ्टर अटैच टू गैमेटोफाइट। अब जो स्पोरोफाइट बनेगा वो गैमेटोफाइट के ऊपर अटैच्ड रहेगा। इसके स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे, जो स्पोरोफाइट बन रहा है उसमें फुट होगा जो न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करेगा, सेटा होगा जो स्टॉक का काम करेगा, और कैप्सूल होगा जो स्पोरेंजियम का काम करेगा। तो देखो ये ग्रीन वाला पार्ट इज व्हाट, गैमेटोफाइट। इसी के ऊपर स्पोरोफाइट डेवलप हो रहा है, क्योंकि गैमेटोफाइट देखो ये रहा ना गैमेटोफाइट के ऊपर ही तो फीमेल आर्चिगोनिया है, आर्चिगोनिया के अंदर ही तो एग बन रहा है। अब यही चीज तो ऊपर की तरफ डेवलप हो रही है, जो ऊपर नया बन रहा है इसके अंदर में से वो क्या बन रहा है बेटा, स्पोरोफाइट बन रहा है। लेकिन ये वाला पार्ट तो रहेगा ही, रिमेन रहेगा ना गैमेटोफाइट। तो वही है बेटा, गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट है। अब स्पोरोफाइट के 3 पार्ट हो गए, फुट, सेटा और ये वाला कैप्सूल। ये कैप्सूल को हम स्पोरेंजिया बोल रहे हैं। इसके अंदर ना स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। राइट, तो अब देखो अब कैप्सूल, जो कैप्सूल मैंने आपको ये दिखाया इसके अंदर स्पोरेंजिया है, यानी स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो अब क्या होगा बेटा, स्पोरोफाइट में मियोसिस डिवीजन होगी और हेप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। कहाँ हो रहा है, इस कैप्सूल के अंदर हो रहा है। क्या हो रहे हैं, मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बन रहे हैं। ये देखो मियोसिस के थ्रू स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। साथ साथ कुछ इलेटर्स भी होते हैं जो स्पोर डिस्पर्जन में हेल्प करते हैं, जैसे कि लिवरवर्थ की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, स्पोर डिस्पर्जन की अगर बात करें तो स्पोर, फिर जब ये जो स्पोर बन जाएंगे यहाँ पे, तो ये स्पोर्स बन जाएंगे तो फटेगा, ये फटेगा और स्पोर्स गिरेंगे। जहां जहां बेटा स्पोर्स गिरेंगे, स्पोर्स किसके थ्रू गिरेंगे, विंड या वाटर के थ्रू डिस्पर्स हो जाएंगे, यानी फैल जाएंगे। जहां जहां बेटा स्पोर के कदम पड़ेंगे वहां वहां एक प्रोटोनीम बनेगा। प्रोटोनीम यानी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, देखो ये धागे जैसा ग्रीन कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। इसी से आगे चल के क्या बनेगा, गैमेटोफाइट बनेगा। तो ये प्रोटोनीम ग्रो होगा और मैच्योर गैमेटोफाइट बना देगा। फिर से वही कहानी होगी, देखो प्रोटोनीम बना, गैमेटोफाइट बने। अब क्या होगा, इन गैमेटोफाइट में भी, इन गैमेटोफाइट के ऊपर फिर से मेल के ऊपर आर्थ्रीडियम है, फीमेल के ऊपर आर्चिगोनिया है। यहाँ से स्पर्म निकलेंगे, एग के पास जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट चल के एम्ब्रियो बनेगा। यही आगे की तरफ ग्रो करके स्पोरोफाइट बना देगा। गैमेटोफाइट हमेशा रहेगा, नया स्पोरोफाइट बन के तैयार हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफाइट के 3 पार्ट है, फुट, सेटा, कैप्सूल, है ना। अब जो कैप्सूल होगा बेटा, इस कैप्सूल के अंदर
स्पोरेंजिया मतलब यहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, जहां जहां स्पोर गिरेंगे फिर से बेटा प्रोटोनियम बनेगा, गैमेटोफाइट बनेगा। तो ये वाली हैप्लॉइड साइकिल है और ये वाली डिप्लॉइड साइकिल है, यानी ये सारे पार्ट डिप्लॉइड है, वो वाले सारे पार्ट हैप्लॉइड है। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती चली जाएगी, समझ आया? तो ये बात किसकी होगी बेटा? ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल की, है ना, ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल की। अब यहाँ पे देखो यही लाइन बोली है इन्होंने, जब जाइगोट मियोसिस करता है, इमीडिएट जाइगोट जब बन जाता है तो वो इमीडिएटली मियोसिस नहीं करता, वो धीरे धीरे करता है। पहले वो एक मल्टी सेलुलर बॉडी बनाता है ना, जिसके अंदर उसको मियोसिस करना है। तो पहले वो बॉडी बनाएगा, उस बॉडी का नाम क्या है? स्पोरोफाइट है। ये स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता है, ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर ही अटैच होता है और ये रिमेन अटैच टू गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट से ही अपना न्यूट्रिशन लेता है, क्योंकि यहाँ पे गैमेटोफाइट कैसा है? फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। अब स्पोरोफाइट के अंदर कुछ सेल्स में मियोसिस होती है। ये मियोसिस कहाँ हो रही है बेटा? कैप्सूल में, है ना, कैप्सूल में, क्योंकि अब स्पोरोफाइट की जो बॉडी बन रही है इसमें फुट, सेटा और कैप्सूल तीनों है ना। तो इसके कुछ सेल्स मियोसिस करेंगे, रिडक्शन डिवीजन करेंगे और हैप्लॉइड स्पोर बनाएंगी। फिर स्पोर जहां जहां गिरेंगे वहां वहां एक नया गैमेटोफाइट बनेगा, जो भी हमने पढ़ा है। ये दर्शाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आपसे पूछा जा सकता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ब्रायोफाइट में कैसे दिखा रहा है? तो जो डोमिनेटिंग स्टेट है वो कौन सी है? गैमेटोफाइट, जो कि हैप्लॉइड और ग्रीन कलर की है। इसी के ऊपर स्पोरोफाइट डेवलप है, और डिपेंडेंट स्टेज कौन है? ये तो मेन है डोमिनेटिंग, इसके ऊपर कौन डिपेंडेंट है? स्पोरोफाइट, है ना। तो स्पोरोफाइट इसके ऊपर डिपेंडेंट है। स्पोरोफाइट यहाँ डिप्लॉइड है, गैमेटोफाइट यहाँ हैप्लॉइड है। ये आपको ध्यान रखा है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है बेटा, ठीक है। चलो जी, लाइफ साइकिल भी हो गई। अब बात करते हैं इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, कि मोसिस के क्या क्या, सॉरी ब्रायोफाइट्स के जो मेंबर्स हैं इनके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। देखो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस छोटे हैं बट बहुत कम है, बट यूजफुल है। बहुत सारी मॉसेस को एज अ फूड यूज किया जाता है। जितने भी घास खाने वाले या फिर हर्बेशियस प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, बर्ड्स और बाकी एनिमल्स के लिए एज अ फूड यूज होता है। स्फैगनम एक मॉस है जो कि पीट का फॉर्मेशन करती है। असली पीट ये होती है बेटा, है ना, पैकेजिंग वगैरह के लिए यूज होती है। ये होते हैं स्फैगनम, जो बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसा पीट का काम होता है, ठीक है। तो स्फैगनम को हम पीट बनाने के लिए भी यूज करते हैं। पीट साथ साथ एक फ्यूल की तरह भी काम करता है, इसको जला के आप खाना बना सकते हो, है ना, एज अ फ्यूल भी यूज हो सकता है। ऑल्सो यूज एज पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल के लिए यूज होता है इन ट्रांसपोर्टिंग लाइव प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म, बिकॉज इसके अंदर बहुत ज्यादा हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पानी को स्टोर करके रख सकता है। तो अगर आपको बहुत दूर तक किसी भी प्लांट को लाइव लेके जाना है तो आप इस पीट को, स्पैगनम को यूज कर सकते हो, क्योंकि ये वाटर को होल्ड करके रखेगा। प्लांट को भी तो मॉइस्चर चाहिए होता है ना, प्लांट को भी तो पानी देते हैं, तो ये एज अ पीट मॉस भी काम करेगा, ठीक है। इसलिए इसको पीट मॉस बोला जाता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा? पीट मॉस बोला जाता है। फिर इसका दूसरा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? मॉसेस और लाइकेन ये पीनियर स्पीसीज है, मतलब पहली ये सबसे पहले आए, फिर इसके बाद धीरे 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 प्लांट की कॉलोनाइजेशन होने लगी। तो ये सबसे पहले हैं जिन्होंने रॉक पे से आके कॉलोनाइजेशन स्टार्ट करा। साथ साथ ये रॉक वेदरिंग में भी और सॉइल बनाने में भी काम आए, क्योंकि देखो रॉक्स के बीच में आता है, रॉक्स टूटती हैं, फटती हैं, फिर वही तो जब मिट्टी में मिलती है सॉइल बनती है, मतलब बेसिकली रॉक की वेदरिंग से ही सॉइल बनती है। तो सॉइल का फॉर्मेशन करने में भी बेसिकली इनका बहुत रोल है, क्योंकि ये देखो है ना, पत्थरों के बीच में बेटा ये रॉक्स घुस गई हैं, ठीक है। साथ साथ ये एक हायर प्लांट्स के लिए ग्राउंड बनाती हैं, है ना। मूवीज में देखा होगा बेटा, ऐसे घने जंगलों में जा रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पे ये ग्राउंड का फॉर्मेशन भी करती है। मॉसेस एक डेंस मैट बना देती है, एक ऐसा लगता है कारपेट, है ना, कालीन सा बिछा दिया है, ऐसा नहीं लग रहा ग्रीन कलर का पूरी चद्दर सी बिछा दिया पूरे एरिया में, राइट। तो एक मैट का फॉर्मेशन कर देती है ऑन द सॉइल, जिसकी वजह से वाटर एब्जॉर्ब होता है, रेन का इम्पैक्ट कम हो जाता है और सॉइल इरोजन नहीं होता। सॉइल इरोजन क्या होता है बेटा? जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो मिट्टी बह जाती है ना, वहाँ से ज़मीन कम हो गई तो मिट्टी बह गई बेसिकली वहाँ से। तो ये क्या, अगर मॉस होंगी ना ऊपर तो मिट्टी एकदम बह नहीं सकती, मिट्टी वहाँ रिटेन रहेगी, देखो है ना,
यहाँ पे मिट्टी थोड़ी उड़ेगी, यहाँ पे मिट्टी थोड़ी बहेगी, यहाँ पे मॉइस बहुत ज्यादा हो गई है, तो यहाँ से सॉइल इरोजन नहीं हो सकता, तो सॉइल इरोजन में भी हेल्प कर रही है ना। कितने सारे बेनिफिट्स हैं। चलो जी, अब बात करते हैं ब्रायोफाइट्स को दो मेन पार्ट में बांटा गया है, एक लिवरवर्थ और एक मॉसिस। लिवरवर्थ का एनसीईआरटी एग्जांपल देती है मार्केंशिया, जैसे ये दिस वन इज मार्केंशिया। दूसरा एग्जांपल देती है फ्यूनेरिया और स्फैग्नम, दिस वन इज फ्यूनेरिया। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे लिवरवर्थ से। लिवरवर्थ का हैबिटेट ये मॉइस्ट और शेडी हैबिटेट में होगी, क्योंकि अब हम जनरल फीचर पढ़ चुके हैं ना, बस अब हम अपने को सेग्रीगेट करना है। तो ये मॉइस्ट और शेडी हैबिटेट में होगी, पानी के, समुद्री एरिया के या मार्शी ग्राउंड्स के या हल्के जहाँ पे मॉइस्चर है, बार्क के ऊपर, लकड़ियों के ऊपर ये ग्रो हो जाती हैं। इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? थायलॉइड होती है। देखो ऐसी ऐसी एकदम नॉर्मल सी, फ्लैट, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होती है। एग्जाम्पल मार्केंशिया, तो ये किसका एग्जाम्पल है बच्चा? मार्केंशिया। ठीक है, इनकी थैलस यानी इनकी बॉडी कैसी है? डॉर्सी वेंट्रल, यानी अपर और लोअर सरफेस से एकदम क्लियर और फ्लैटन, है ना। अपर एंड लोअर सरफेस डिस्टिंक्ट होता है, क्लियरली विजिबल होता है। थैलस क्लोजली अप्रेस्ड, यानी कि सबस्ट्रेट से, जमीन से बहुत चिपकी हुई होती है, जुड़ी हुई होती है, राइट। और कुछ लीफी मेंबर्स भी होते हैं जिनके पास छोटे छोटे लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं, है ना, लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं। ये लिवरवर्थ की बात हुई। अब लिवरवर्थ के अंदर, है ना, अब लिवरवर्थ के अंदर देखो, जैसे ये रहा मार्केंशिया है, ये ऐसे दूर से देखोगे फ्यूनेरिया, छोटे छोटे मॉसिस, ये मॉसिस है बेटा, मासी नहीं, मासी नहीं बेटा, मौसी, मॉसिस, ऐसा लगा दो। ठीक है, कुछ लोग मौसी भी तो बोलते हैं, मासी मौसी, है ना, तो ये मॉसिस है बेटा, और ये है मार्केंशिया, लिवरवर्थ का एग्जाम्पल। अब इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो कॉमन सी बात है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, फ्रेगमेंटेशन होगा थैलाई का, और साथ साथ यहां बनेंगे गैमा। गैमा क्या होते हैं? गैमा ग्रीन कलर के मल्टीसेल्युलर एसेक्सुअल बर्ड होते हैं। क्या आपको ग्रीन कलर के कप दिखाई दे रहे हैं? यही ग्रीन कलर के कप और मल्टीसेल्युलर एसेक्सुअल बर्ड्स कहलाए जाते हैं। ये फॉर्म्ड इनसाइड द गैमा कप ऑन द थैलाई। देखो ये पूरी जो पीछे की प्लांट बॉडी है दैट इज थैलाई एंड दे आर गैमा कप्स। जहां जहां गैमेट डिटैच होगा वो जर्मिनेट करके एक नया प्लांट बना देगा। फ्रेगमेंटेशन ही तो हो रहा है, छोटा सा टुकड़ा टूटा, गिरा और नया प्लांट बन गया। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? अब सेम ही थैलस के ऊपर सेम ही थैलस के ऊपर सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे, जिसे हम मोनेशियस बोलेंगे। ठीक है, और डिफरेंट थैलाई पे ग्रो होंगे तो डायेशियस बोलेंगे। यानी मेल और फीमेल एक ही पार्ट पर है, मेल और फीमेल एक ही पार्ट पर है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा? मोनेशियस बोल रहे हैं। और अलग अलग पार्ट पर है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं बच्चा? डायेशियस बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया। स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट है फुट, सेटा और कैप्सूल में। क्या आप देख सकते हैं? यहाँ पे फुट तो नहीं दिख रहा है क्योंकि नीचे जमीन से जुड़ा हुआ है फुट, फिर बीच वाला पार्ट सेटा एंड दिस इज कैप्सूल। फुट सेटा कैप्सूल के अंदर डिवाइडेड होता है। कैप्सूल के अंदर मियोसिस होगा। मैं आपको हर बार बता चुकी हूं कि इनका स्पोरोफाइट बनता है, इनके कैप्सूल के अंदर मियोसिस होता है। तो कैप्सूल के अंदर मियोसिस होंगे और मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन, हाफ हो जाएंगे। स्पोरोफाइट कैसा है? डिप्लॉयड है। स्पोर मदर सेल कैसे है? डिप्लॉयड है। स्पोर मदर सेल में डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा और हैप्लॉयड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। जहां जहां बेटा स्पोर गिरेंगे, है ना, पहले वो बैग के अंदर स्पोर्स बन रहे हैं, है ना, ये देखो स्पोर्स बन रहे हैं और जैसे ये बैग फटेगा बेटा, बलून में बहुत सारी हवा भर दे तो फट जाता है ना, है ना। कह रहे मैम हम तो वैसे ही पिन लगा लगा के उसको फोड़ देते हैं, है ना। तो फिर ऐसे स्पोर्स जहां जहां गिरेंगे, विंड के थ्रू फट सकते हैं, वाटर के थ्रू फैल सकते हैं, जहां जहां स्पोर गिरेंगे वहां वहां एक नया गैमेटोफाइट बन के तैयार हो जाएगा। यही तो हमने पढ़ा भी था, यही तो लाइफ साइकिल हमने पढ़ी थी। तो वही चीजें हैं, बस हम उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं। ठीक है, साथ साथ बात करें बेटा मॉसिस की, तो देखो मॉसिस में प्रीडोमिनेंट स्टेज भी गैमेटोफाइट ही है। इसकी लाइफ साइकिल के दो स्टेज है, एक प्रोटोनियम स्टेज है, एक लीफी स्टेज है। ये अपने को ध्यान रखनी है। प्रोटोनियम स्टेज डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर, यानी कि स्पोर से डायरेक्टली प्रोटोनियम बन रहा है। वो क्रीपिंग है, ग्रीन कलर का ब्रांच फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि बिल्कुल एल्गल फिलामेंट की तरह दिखाई देता है, जैसे कि मैंने आपको लाइफ साइकिल के अंदर यहां प्रोटोनियम दिखाए थे, है ना। ये देखो, दीज आर व्हाट?
प्रोटोनिम। आप फंजाई, हम तो पढ़ चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहां पे हमने फंजाई देखा था, है ना, वो फंजाई की तरह ही तो है। फंजाई के हमने ऐसे ब्रांच वाले हाइफी, है ना, देखा था, पूरा बॉडी कैसे दिख रहा था, सिनोसाइट, है ना, तो वैसे हमने देखा था ना बेटा कि माइसीलियम जो पूरा बना था, ब्रांच्ड, सेप्टेट भी दोनों तरीके के होते हैं, वैसे ब्रांच तरीके का ये आपको कैसे दिख रहा है, प्रोटोनिम दिख रहा है, ठीक है। लीफी स्टेज की अगर बात करोगे तो ये डेवलप होगा सेकेंडरी प्रोटोनिम एज अ लेटरल बर्ड। अब इसके अंदर एक खास चीज होती है, इनके अंदर ये वाली स्टेज थोड़ी सी डोमिनेटिंग होती है। प्रोटोनिम बना, इसमें सेकेंडरी प्रोटोनिम भी बन रहा है जो कि लीफी स्टेज दिखाएगा। अपराइट सिलेंडर एक्सेस होगी और स्पाइरली अरेंज लीव होंगे, मतलब कुछ इस तरीके से। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, ठीक है, ये देखिए, है ना, ये देखो, स्पाइरली अरेंज्ड, स्फैग्नम, इट्स अ मॉस, है ना, ये देखो इस तरीके से, ये फ्यूनेरिया है, ये स्फैग्नम है, ठीक है, इस तरीके से अपराइट सिलेंड्रिकल लीफी इस तरीके से दिखाई देगा, है ना। एनसीईआरटी के साथ साथ कवर करते हुए चलते हैं तो बेटा ऐसे मजा आता है। अपराइट सिलेंड्रिकल एक्सिस विद स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स अटैच्ड टू द सॉइल बाय मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजॉइड। कुछ रूट जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे जिन्हें हम क्या बोलते हैं, राइजॉइड। देखो यहाँ पे रूट जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, है ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, राइजॉइड्स। ये मार्केंशिया का एग्जाम्पल है ना, हालांकि मार्केंशिया यहाँ दिख गया हमें, ठीक है, मार्केंशिया का एग्जाम्पल है। दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन, इसी में क्या बेटा प्रेजेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। इनका रिप्रोडक्शन बिल्कुल वैसे ही होगा, सेकेंडरी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। यहाँ पे लेकिन बडिंग किस में हो रही है, सेकेंडरी प्रोटोनिम में हो रही है। मार्केंशिया के अंदर बडिंग किसकी हो रही है, गैमा कप्स की हो रही है, ठीक है, जहां जहां गैमा गिरेंगे। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो बिल्कुल वैसी, एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया बनेंगे एपेक्स ऑफ लीफी शूट के ऊपर। फिर फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट में फुटसेटा कैप्सूल होगा। स्पोरोफाइट जो होता है मॉस का, वो ज्यादा इलेबोरेट होता है लिवर वर्थ के कंपैरेटिवली। इनके फिर से कैप्सूल के अंदर मियोसिस होकर स्पोर बनेगा और स्पोर एक बहुत ही खास तरीके से स्पोर डिस्पर्जन होगा। अब मॉसिस का जो स्पोर डिस्पर्जन होता है वो काफी खास और यूनिक होता है, ठीक है, ये इसका हाईलाइटेड पॉइंट है, राइट। इसके एग्जांपल आ जाएंगे बेटा फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो हम इसको कैसे भी कर सकते हैं, देखो ये रहा फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, सबके अलग अलग स्ट्रक्चर्स है। देखो फुट सेटा इतना लंबा एंड दिस इज कैप्सूल, यहाँ पे स्पोर बनेंगे, फुट सेटा कैप्सूल, इस तरीके से फॉर्मेशन होगा। ये देखो स्फैग्नम एज अ पीट मॉस भी काम करती है। तो इसको अगर हम टेबल में देखें तो पूरा का पूरा लिवर वर्थ और मॉसिस टेबल में आ जाएगा। जैसे हमने एल्गी का करा है बेटा, एल्गी के क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी एक टेबल में पैक हो गई, सारे कैरेक्टर्स आ गए। इसी तरीके से अभी जो हमने पढ़ा उसी को हम एक टेबल में अच्छे से क्लियरली मेंशन कर देंगे। हैबिटेट, ये मॉइस्ट शेडी प्लेसेस, बैंक ऑफ स्ट्रीम, डैम, सॉइल, ट्री बार्क में मिलेगी। मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में लेकिन ज्यादा डाइवर्स होगी। इनकी प्लांट बॉडी थैलॉइड होगी, डॉर्सी वेंट्रल फ्लैट होगी, है ना, मैंने आपको दिखाया था। लेकिन इनके में प्लांट बॉडी दो स्टेज में देखी जा रही है, एक प्रोटोनिम जो कि फिलामेंटस है, एक लीफी गेमेटोफाइट जो कि अपराइट सिलेंड्रिकल स्पाइरली अरेंज लीव्स देखी गई है। दोनों पिक्चर्स आपको दिखा चुकी हूँ। अटैचमेंट, ये यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर राइजोइड से जुड़े हुए होता है। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है इन लिवर वर्थ। लेकिन मॉसिस की बात करें तो ये सिर्फ मल्टीसेलुलर होंगे और ब्रांच्ड ही होंगे। राइजोइड्स रूट जैसे स्ट्रक्चर्स, है ना, तो अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाए इसमें बेटा तो फ्रेगमेंटेशन गैमा भी बन रहा है, गैमा कप्स बन रहा है इसमें फ्रेगमेंटेशन, लेकिन सेकेंडरी प्रोटोनियम की बडिंग भी देखी जा रही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन सेम या डिफरेंट थलाई पे भी हो सकता है। सेम पे है मोनेशियस, डिफरेंट पे है डायोशियस। इसमें सेक्स ऑर्गन लीफी शूट के एपेक्स पे पाए जाते हैं, ठीक है। इनके स्पोरोफाइट थोड़ा सिंपल, स्मॉल और सिंपल होता है और डिफरेंशिएटेड होता है फुटसेटा कैप्सूल में। मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी बोलती है कि स्पोरोफाइट जो मॉसिस का वो ज्यादा इलेबोरेट है, इसमें भी फुटसेटा कैप्सूल है, लेकिन थोड़े से एडवांस कैप्सूल के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। मतलब कैप्सूल तो है सब में, लेकिन वही है जैसे 2 BHK फ्लैट है। अब 2 BHK फ्लैट एक नॉर्मल भी हो सकता है, एक लग्जरी सा भी हो सकता है, राइट। तो वैसे ही बेटा इसके अंदर
डिफरेंशिएटेड जो कैप्सूल है वो थोड़ा सिंपल है, इसके अंदर जो कैप्सूल है वो थोड़ा सा एडवांस है, क्योंकि हम इवोल्यूशन में ना आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एल्गी, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट में भी पहले लिवरवर्ट फिर मोसिस, तो ये कहीं ना कहीं हायर कैटेगरी में दिखा रहा होगा, ये हर तरीके से इससे थोड़ा सा एडवांस होगा, ठीक है। स्पोर डिस्पर्जन इनके अंदर सिंपल होगा, और स्पोर कैप्सूल से ही रिलीज होंगे, इनके अंदर भी होगा, लेकिन इनका और थोड़ा सा एडवांस है भाई, हायर प्लांट्स की तरह जा रहा है, तो इनके ज्यादा इलेबोरेटेड होते हैं, और स्पोर डिस्पर्जल भी बड़े यूनिक स्टाइल से होता है। एग्जाम्पल, मार्केंशिया, लिवरवर्थ का, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पैग्नम, तीनों हम देख चुके हैं, ठीक है। तो बधाई हो गाइस, इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा ब्रायोफाइट भी कंप्लीट हो गया है। अब ब्रायोफाइट के साथ साथ अब हम बढ़ेंगे बेटा किसकी तरफ, टेरिडोफाइट्स की तरफ। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है ना, आप लोग पॉज करके भी कर सकते हो इसे, है ना, मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप इतने पॉज करके आंसर करो, फिर देखते हैं कि आपने सही आंसर किया कि नहीं। इन अ ब्रायोफाइट द सेल ऑफ एक्स इज हैप्लॉइड, मतलब एक्स क्या है, हैप्लॉइड है, वाई क्या है, डिप्लॉइड है, ठीक है जी, मान लिया आपकी बात। नाउ आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। अब हमें ऑप्शन क्या दे रखा है, गेमिटोफाइट, स्पोरोफाइट, ये सब है ना। अब एक्स क्या बेटा, हैप्लॉइड है, या तो ये गैमीट होगा या ये गैमिटोफाइट होगा, है ना, या स्पोर भी हो सकता है, हैप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड में हमारे को बस स्पोरोफाइट दिया है, तो स्पोरोफाइट हमारा डिप्लॉइड होता है, ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं कि गैमिट, ये सब क्या है, हैप्लॉइड है, और ये सब क्या है, डिप्लॉइड है। तो हमसे बोला है एक्स, एक्स कैसा है, हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड गैमिटोफाइट हो सकता है, लेकिन स्पोर भी हैप्लॉइड हो गए। एक्स स्पोरोफाइट नहीं हो सकता, क्योंकि स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है ना, ये देखो, गैमिटोफाइट एन, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड, स्पोरोफाइट 2n, गैमीट्स n। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया बेटा, x तो n हो गया और y 2n हो गया। लो जी, ठीक है, अभी गड़बड़ नहीं करना बच्चा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बारी है पढ़ने की टेरिडोफाइट्स, है ना। धीरे धीरे बेटा इतिहास में, है ना, एवोल्यूशन होता चला गया, धीरे धीरे अब और एडवांसमेंट बढ़ती चली गई। पहले तो सिर्फ एल्गी थी, अब ब्रायोफाइट्स आए, धीरे धीरे लैंड की तरफ शिफ्ट होने लगे, अब कुछ ऑर्गेनिज्म और ज्यादा लैंड पे डेवलप होने लगे, टेरिडोफाइट्स। लेकिन कहीं ना कहीं इनमें भी थोड़ी थोड़ी कमियां थी, क्योंकि अभी तक एडवांसमेंट नहीं हो रही। जब तक एकदम एडवांसमेंट नहीं हो जाती, धीरे धीरे चेंजेस होते चले जाएंगे और प्लांट्स और ज्यादा इवॉल्व और बेटर होते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे टेरिडोफाइट्स के अंदर आते हैं आपके हॉर्सटेल एंड फर्न्स, जिनका काम है, जिनको मेडिसिनल पर्पस से जड़ी बूटियों की यूज किया जा सकता है। ये एज अ सॉइल बाइंडर भी काम करेंगे, यानी जमीन से चिपके रहेंगे, जिसकी वजह से मिट्टी मतलब बह के दूसरी जगह नहीं जाएगी, इसे हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। और ये एज अ ऑर्नामेंटल भी, आजकल तो बेटा बहुत ज्यादा एस्थेटिक चीजें चल रही हैं, है ना, सुंदर सुंदर से वास मंगाते हैं, उसके अंदर अलग अलग फर्न्स वगैरह लगाते हैं घर को डेकोरेट करने के लिए, तो डेकोरेटिव प्लांट्स भी एज अ यूज होते हैं। इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस देखा जाए तो ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट कहलाए गए, जिनके पास वैस्कुलर बंडल देखे गए थे, अभी तक नहीं थे लेकिन अब देखे जा रहे थे, है ना, क्योंकि अब देखो जमीन पे रहना है, तो अब पानी कहाँ मिलेगा, अगर सपोज हम पानी से जमीन पे हैं, पानी दूर है, तो अब पानी का काम कैसे होगा, या तो आप पानी के पास ही रहो, है ना, पानी के पास आसपास रहो, पानी से, जैसे ब्रायोफाइट्स क्या थे, पानी के आसपास थे, पानी की जरूरत पड़ रही थी फर्टिलाइजेशन कराने के लिए। लेकिन अब ये पहले प्लांट हैं जो हैं तो कहीं ना कहीं मॉइस्ट एरियाज के आसपास ही, लेकिन इन्होंने अब धीरे 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 अपने वेस्कुलर बंडल बनाने शुरू करे, जैसे जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम बन तो गए, लेकिन ये पूरी तरीके से एडवांस नहीं बने। आप देखेंगे बेटा जाइलम के अंदर ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा, 4 चीजें होती हैं। इसी तरीके से फ्लोएम के अंदर भी 4 चीजें होती है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। लेकिन इनके अंदर ये चारों चीजें नहीं थी, दोनों के अंदर एक एक चीज एब्सेंट थी, जैसे फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट था, है ना, आपके वेसल्स एब्सेंट थे। तो धीरे धीरे लेकिन शुरुआत हो गई थी, है ना, कुछ ना से कुछ तो सही, है ना। तो भाई अब यहाँ शुरुआत हो गई थी, जाइलम बनने लगा था, जाइलम काम कराता था पानी का कंडक्शन का, और फ्लोएम खाने का कंडक्शन का काम कराता था। लोग ये बन के अब धीरे धीरे शुरुआत हो गई थी।
कहाँ पाए जाते थे फिर ये थोड़े ठंडे, डैम्प और शेडी एरियाज में पाए जा रहे थे। लेकिन कुछ स्पीसीज अभी भी ऐसी थी जो बिल्कुल सैंडी सॉइल के अंदर ग्रो कर रही थी, जहां पे सैंड होती है, रेत टाइप होता है, वहां पे भी थोड़ा थोड़ा ग्रो करने लग गई थी। इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि अब हम धीरे धीरे पानी से दूर आते जा रहे हैं और जमीन पे कब्जा करते जा रहे हैं। तो आपको भी यही दिखाया जा रहा है कैसे कैसे प्लांट्स ने जमीन पे कब्जा करना शुरू किया। ठीक है, अब इनकी डोमिनेटिंग प्लांट स्टेट क्या थी? अब बेटा स्विच होना शुरू होएगा। अभी तक हमने एल्गी पढ़ा, एल्गी के अंदर डोमिनेटिंग स्टेज थी गैमेटोफाइट, ब्रायोफाइट पढ़ी, इनकी डोमिनेटिंग स्टेज थी गैमेटोफाइट। लेकिन अब ये धरती पे आ गए थे। बेटा कोई तो होगा ना घर में जो बेटा कहानी पलट देगा, खानदान का नाम रोशन कर देगा। वही थे ये जिन्होंने कहानी पलटी। और अब की बार टेरिडोफाइट्स जो थे, इनके अंदर स्पोरोफाइट डोमिनेटिंग स्टेट देखी गई। ब्रायोफाइट्स के अंदर गैमेटोफाइट थे डोमिनेंट, लेकिन टेरिडोफाइट्स के अंदर स्पोरोफाइट्स थे डोमिनेटिंग। यही थे बेटा वो घर के बच्चे जिन्होंने कहानी पलट दी थी। स्पोरोफाइट जो थे इनके डिफरेंशिएट हो गए थे। अब की बार थोड़े थोड़े रूट्स, अभी तक मैं क्या बोल रही थी? रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। अब मैं बोल रही हूँ ट्रू रूट्स डेवलप हो गई थी, स्टेम आ रही थी, लीव्स आ रही थी। मैंने बोला ना, घर में एक बच्चा होता है बेटा जो सारे घर के दुखों को मिटा देता है, कहानी पलट देता है ना। यस गाइस, तो यही थे वो टेरिडोफाइट्स। ये इनके पास दीज ऑर्गन्स हैव वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू, साथ साथ इनके पास वेस्कुलर टिश्यूज भी थे। देखो कॉमन सी बात है, रूट्स है तो रूट्स जमीन में से पानी एब्जॉर्ब करेंगी, तो ऊपर तक कहां कैसे पहुंचाएंगी? जाइलम की जरूरत है। अब लीव्स हैं तो लीव्स खाना बनाएंगी, अब खाना बनाएंगी तो सबको भी देंगी। बेटा ऐसे नहीं खाना खा के खाना बनाया खुद ही खा लिया, है ना, मतलबी लोगों की तरह। ठीक, ऐसा नहीं है, वो बना के सबको देंगी, तो सबको पहुंचाने का काम है ना जोमेटो स्विगी करेंगी। कौन बेटा? किसकी वजह से होएगा ये काम? होगा बेटा फ्लोएम की वजह से। फ्लोएम खाना ट्रांसफर करता है, यानी प्लांट का जोमेटो स्विगी कौन है? फ्लोएम है। ठीक है, चलिए फिर अब देखो इनके पास लीव्स तो बनी बनी, ऐसा नहीं कि बस जैसी मर्जी दे दो वैसी चल जाएगा काम, नहीं जी नहीं। इनके पास भी खास तरीके की लीव्स थी, है ना। दो अलग अलग टाइप के साइज की लीव्स देखी गई थी। एक जो थी छोटी छोटी लीव्स थी जिन्हें हम बोलते हैं माइक्रोफिल, एक थी बड़ी बड़ी लीव्स जिनको हम बोलते थे फर्न्स और सिलेजिनेला। सिलेजिनेला में छोटी छोटी लीव्स हुआ करती थी, है ना, और बाकियों में बड़ी लीव्स। अब देखो यहाँ पे किसी किसी में देखो कितनी छोटी 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 लीव्स हैं, किसी में इतनी बड़ी बड़ी लीव्स हैं, साथ साथ कोन्स भी दिख रहे हैं, इतने अलग अलग प्रकार के इंसिजन्स भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप की लीव्स देखने को मिली। अब इनके लीफ के ऊपर ही ना रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट थे। तो हमारे को पता है कि स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉयड होता है और इनका स्पोरोफाइट ही मेन प्लांट बॉडी था। तो स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोरेंजिया ग्रो कर रहा था। क्या था स्पोरेंजिया? स्पोरेंजिया आर सपोर्टेड बाय स्पेशलाइज्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरोफिल। यानी एक लीफ स्पोरोफिल, स्पोरोफिल बोला ही इसलिए गया क्योंकि इसके ऊपर स्पोरेंजिया ग्रो कर रहे थे। स्पोरेंजिया क्या थे? जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। ठीक है भाई, कभी कभी स्पोरोफिल्स अरेंज हो जाते थे एक कंपैक्ट स्ट्रक्चर में और बना देते थे स्ट्रोबिलाई। इस तरीके से कंपैक्ट हो जाते थे, क्या बन जाते थे? स्ट्रोबिलाई, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कोन्स, कोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये किस किस के अंदर देखने को मिला? इक्विसिटम के अंदर, ये इक्विसिटम ही है ना, इक्विसिटम के अंदर देखने को मिला और सिलेजिनेला में भी देखने को मिला था। तो हमने क्या पढ़ा कि भाई लीफ में इनके पास भी दो तरीके की लीफ होंगी, एक तो नॉर्मल लीफ होंगी जो खाना वाना बना रही हैं, एक दूसरे प्रकार की लीफ होंगी जो रिप्रोडक्शन करने में हेल्प कर रही है। ठीक है, तो ये जो रिप्रोडक्शन करने में हेल्प कर रही है लीफ, इन लीव्स का नाम है, ध्यान से देखिए शख्स को, यही है स्पोरोफिल। ठीक है, स्पोरोफिल है ना, नाम से पता चल रहा है, क्लोरोफिल, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल यानी स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ये बेटा स्पोर का फॉर्मेशन करती है, इनके ऊपर स्पोरेंजिया होता है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। ये देखो इसके अंदर क्या बन रहे हैं बेटा? स्पोर्स बन रहे हैं। अब कभी कभी क्या होता है समटाइम्स कि ये स्पोरोफिल आपस में इस तरीके से पैक हो जाती है, कंपैक्ट हो जाती हैं और क्या बना देती हैं? स्ट्रोबिलाई, एक कोन सा बना देती हैं। ठीक है, कोन बना देती हैं बेटा, राइट। चलो अब इनके जो स्पोर्स हैं बेटा, स्पोर्स है, देखो स्पोर्स भी बेटा बहुत अलग अलग प्रकार के स्पोर्स देखने को मिलते हैं। देख रहे हो ये स्पोर्स, टाइप ऑफ
टेरिडोफाइट्स भी के अलग अलग प्रकार है, इनके स्पोर्स भी अलग है। कुछ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट है जिनके पास एक ही प्रकार के स्पोर्स बन रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स अक्सर ऐसे होते हैं जिनके पास सेम ही टाइप के स्पोर्स बनते हैं। लेकिन कुछ बेटा चंट है ना, वो कहते हैं हमारा एक से मन नहीं भरेगा, हमें थोड़ी वैरायटी चाहिए जिंदगी में, हम खाली एक ही रोटी सब्जी खा खा के बोर हो गए हैं, आज हमें कुछ अच्छा खाना है। ठीक है, तो भाई ऐसे इनको भी, इनके पास अलग अलग प्रकार के स्पोर्स होते हैं। अलग अलग भी बेसिकली दो ही प्रकार हैं, टू टाइप ऑफ स्पोर्स बनते हैं अलग अलग में। एक बनता है मेगास्पोर, बड़ा, जो डेवलप हो जाएगा फीमेल गेमेटोफाइट में, और बनते हैं छोटे छोटे माइक्रोस्पोर जो कि डेवलप हो जाएंगे मेल गेमेटोफाइट में। तो यानी कि स्पोरोफाइट में भी स्पोर की कहानी ऐसी नहीं है, दो अलग अलग स्पोर्स बन रहे हैं। एक कंडीशन, एक टेरिडोफाइट ऐसे है जो सिर्फ सेम टाइप के स्पोर्स बना रहे हैं होमोस्पोरस, एक ऐसे है जो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बना रहे हैं। डिफरेंट में भी दो, एक बड़ा बनाएगा जिसे हम बोलेंगे मेगास्पोर जो कि फीमेल गेमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक बनाएगा छोटे 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 माइक्रोस्पोर जो कि मेल गेमेटोफाइट में दिखाई देंगे। ठीक है, तो चलो जी, अब तुम इतना समझ गए हो तो चलो ये समझते हैं कि स्पोर का फॉर्मेशन कहाँ और किस में हो रहा है। स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है स्पोरेंजिया में, ये रही बेटा स्पोरेंजिया, है ना, स्पोरोफिल के ऊपर चिपकी हुई स्पोरेंजिया। ठीक है, दिस इज व्हाट स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया में क्या बन रहे हैं, स्पोर्स बन रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट स्पोरोफिल। ठीक है, तो चलिए जी, स्पोरेंजिया के अंदर जैसे आप पढ़ोगे बेटा ह्यूमंस के अंदर ना, जैसे फीमेल के अंदर एग मदर सेल होती है जिससे एग बनता है, और स्पर्म मदर सेल होती है जिससे स्पर्म बनता है, वैसे इसके अंदर भी स्पोर मदर सेल होगी जिसमें मियोसिस होके स्पोर्स बनेगा। यानी स्पोर मदर सेल हमेशा हमेशा मदर सेल डिप्लॉयड होती है, तभी उनके अंदर मियोसिस होते हैं, यानी रिडक्शन डिवीजन होते हैं, और क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। और स्पोर्स कैसे होते हैं, हमेशा हैप्लॉयड होते हैं। तो स्पोर्स आर हैप्लॉयड, और यही स्पोर्स बेटा जहां जहां गिरेंगे तो हमें पता है ना कि स्पोर गिरेंगे तो क्या बनेंगे, है ना, क्या बनेंगे, गैमेटोफाइट बनेंगे, गैमेटोफाइट बनेंगे। और गैमेटोफाइट क्या होते हैं, हैप्लॉयड ही होते हैं। गैमीट, गैमेटोफाइट, स्पोर्स हमेशा हैप्लॉयड होते हैं। स्पोरोफाइट हैप्लॉयड नहीं होगा, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होगा। ठीक है, तो चलो जी, गैमेटोफाइट बन रहा है, इनके गैमेटोफाइट को प्रोथैलस भी बोलते हैं। तो गैमेटोफाइट को चलो देख लेते हैं, प्रोथैलस को। इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या ये आता है कि टेरिडोफाइट के जो प्रोथैलस है वो कैसा दिखता है, वो इनकंस्पिशियस है, छोटा सा दिखता है, इजीली अच्छे से नहीं विजिबल हो पाता, वो मल्टी सेलुलर होता है और बिल्कुल फ्लैट लीफ लाइक होता है, इसलिए ऐसी बॉडी को थैलॉइड बॉडी बोलते हैं। मोस्टली कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस, यानी अपना खाना खुद बना रहा है। अभी तक हम देख रहे हैं ना, सब में अपना खाना खुद ही बना रहे हैं, लेकिन इस बार ये फ्री लिविंग है, आजाद पंछी है भाई, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, है ना। वहां देखो मतलब स्पोरोफाइट के ऊपर ही, गैमेटोफाइट के ऊपर ही स्पोरोफाइट बन रहा था, लेकिन ये अलग अलग कहानी है। ठीक है, हैबिटेट कहाँ मिलेगा, कूल डैम्प शेडी एरिया में। अब इनकी रिस्ट्रिक्शन हो गई भाई कि जहां ठंडा होगा वहीं मिलेगा, सब जगह नहीं मिलेगा, कूल एरिया में मिलेगा, डैम्प एरिया में मिलेगा, थोड़े शेडी एरिया में जहां धूप बहुत ज्यादा नहीं आ रही वहां पे मिलेगा। तो कैसा हो गया बेटा, कूल डैम्प शेडी एरिया में पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहानी, क्योंकि गैमेटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स है, जैसे कि एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया, बिल्कुल वही कहानी चल रही है, सेम वही कहानी चल रही है ना, चीजें वही चीजें, अपने को बस फंडामेंटल याद हो गया ना, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, ये याद करना है। ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइट हैप्लॉयड होता है, टेरिडोफाइट का गैमेटोफाइट भी हैप्लॉयड होता है, लेकिन एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसमें भी एंथ्रीडिया बनेंगे जो कि एंथ्रीजॉइड मेल गैमीट रिलीज करेंगे, आर्चिगोनिया बनेगा जो कि एग सेल रिलीज करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, पानी की यहाँ पे भी जरूरत है, यहाँ पे भी एंथ्रीजॉइड जो है वो आर्चिगोनिया तक तैरते हुए जा रहा है, फिर फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बन रहा है, जाइगोट अब की बार मल्टी सेलुलर वेंट डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बन रहा है जो कि डोमिनेटिंग स्टेट है। ठीक है, जो कि क्या है बेटा, डोमिनेटिंग स्टेट है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग बन रहे हैं, एक साथ नहीं बन रहे, एक के ऊपर एक नहीं बन रहे, अलग अलग बन रहे हैं। ठीक है, तो आ जाओ वही चीज समझते हैं। गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट है ना, इसके ऊपर क्या है, मेल और फीमेल,
मेल और फीमेल। यहाँ से बन रहे हैं एंथ्रोजॉइड, यहाँ बन रहा है एग। एंथ्रोजॉइड एग तक जाएगा और फिर फर्टिलाइजेशन कर देगा। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बनेंगे, क्योंकि एन और एन है तो बनेंगे 2n। 2n क्या होता है बेटा, जाइगोट, है ना, जाइगोट बनेगा। फिर जाइगोट डेवलप हो गए, वही बिल्कुल एम्ब्रियो और स्पोरोफाइट बनेगा। सेम कहानी चल रही है। स्पोरोफाइट बनेगा तो स्पोरोफाइट के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स जहां जहां गिरेंगे बेटा, स्पोर्स हो गए हैप्लॉइड, ठीक है। यहाँ मियोसिस होता है ना, मियोसिस होता है, तो यहाँ बनेंगे स्पोर्स। जहां जहां स्पोर्स गिरेंगे फिर से वही स्पोर्स डेवलप होके गैमेटोफाइट बनेंगे। गैमेटोफाइट के ऊपर फिर से गैमीट बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। ये कहानी चलती रहेगी। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट, है ना। हो गई भाई, कोई टफ नहीं था। चलो जी, अब एक बहुत यूनिक पॉइंट इसमें देखा गया है, क्योंकि अब जो है लाइफ धरती पे आ रही है, अब खास चीजें होने लगेंगी जो धरती की रिक्वायरमेंट है। पानी में रहने के लिए पानी वाली रिक्वायरमेंट पूरी करो भाई, लेकिन धरती पे रहने के लिए धरती वाली रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। अब क्योंकि आज हम देखते हैं बेटा फ्लावर्स हैं, सीड है, लेकिन शुरुआत कैसे हुई, धीरे धीरे जब प्लांट्स लैंड पे आने लगे ना, तो सीड जैसी क्वालिटी दिखने लगी। सीड नहीं बना, सीड जैसी क्वालिटी देखने को मिली, उसे हम बोलते हैं सीड हैबिट, है ना। कि भाई एकदम थोड़ी बन जाता है, धीरे धीरे हैबिट डेवलप करनी पड़ती है, तभी तो हम सक्सेसफुल हो पाते हैं, राइट। तो सीड हैबिट प्रिकर्सर देखने को मिला। उसके लिए अगर सीड बनाना है तो कॉमन सी बात है, सीड बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए, दो अलग अलग गैमीट्स चाहिए, और सीड हमेशा फ्रूट के अंदर ही होता है ना। तो इसका मतलब डेवलपमेंट बॉडी के अंदर ही होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो ये कंडीशंस देखो धीरे धीरे आ रही थी, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशन चाहिए, ये सारी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे, उनमें से कुछ कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, तभी तो सीड जैसी हरकतें, सीड के फॉर्मेशन वाली शुरुआत कर दी है। सीड नहीं बना है, सीड हैबिट हुई है। तो जैसे हेट्रोस्पोर्स, अब गैमीट्स अलग अलग होते हैं ना, स्पोर्स अलग अलग होने चाहिए, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होना चाहिए, जो कि इसमें देखने को मिल रहा था। फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट पेरेंट बॉडी के ऊपर ही थी, होनी चाहिए, ठीक है। और बच्चा बॉडी के अंदर डेवलप होना चाहिए, ठीक है। जाइगोट डेवलप इन यंग इनटू यंग एम्ब्रियो इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट, जैसे ह्यूमंस में होता है कि दो डिफरेंट गैमीट्स हैं, है ना। गैमीट्स में फर्टिलाइजेशन होता है और बच्चा मदर की बॉडी के अंदर ही बनता है, तभी तो वो सेफ और प्रोटेक्टिव रहता है। वैसी ये कंडीशन यहाँ पे भी देखने को मिली कि भाई हेट्रोस्पोर्स भी मिले, दो अलग अलग टाइप के स्पोर्स भी देखने को मिले, साथ साथ फीमेल गैमेटोफाइट पेरेंट बॉडी के ऊपर और जाइगोट डेवलप होना चाहिए एम्ब्रियो के अंदर। तो ये कंडीशन एक इवोल्यूशनरी प्रिकर्सर थी सीड हैबिट के लिए, जो कि इवोल्यूशनरी स्टेप के लिए जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो आने वाले थे उनकी शुरुआत कर दी थी। यानी ये दर्शा दिया था धरती पे कि अब आगे चल के बहुत कुछ होना बाकी है, यानी अब धीरे धीरे राज करेंगे आने वाले टाइम पे जिम्नोस्पर्म। फिर जिम्नोस्पर्म ने कुछ ऐसी क्वालिटीज दिखाई कि अभी रुको, अभी धरती पे आएंगे हमसे भी ज्यादा एडवांस एंजियोस्पर्म, और फाइनली वो समय आ गया जहाँ पे एंजियोस्पर्म राज कर रहे हैं। ये टाइम है एंजियोस्पर्म्स का, है ना। यहाँ पे एंजियोस्पर्म है, आपको फ्रूटिंग मतलब फ्रूट्स खाने को मिल रहा है, फ्लावर्स मिल रहे हैं, सो ये एंजियोस्पर्म्स की क्वालिटी है। गॉट इट। तो ये हो गया था बेटा प्रिकर्सर, यानी कि सीड हैबिट। आपसे पूछेगा सीड हैबिट किस में शो हो रही है, एल्गी में हो रही है? नहीं। ब्रायोफाइट में हो रही है? नहीं। जिम्नोस्पर्म में हो रही है? नहीं, जिम्नोस्पर्म में सीड बन गया है, लेकिन टेरिडोफाइट में हो रही है, यस, क्योंकि ये है कहानी। एल्गी डेवलप हो रहा है ब्रायोफाइट में, ब्रायोफाइट डेवलप हुआ टेरिडो में, टेरिडो आगे जिम्नो में, और जिम्नो आगे एंजियो में, जो कि सबसे ज्यादा एडवांस है। सबसे ज्यादा क्या है बच्चा जी, एडवांस हैं। तो देखो यहां गैमेटोफाइट डोमिनेटिंग था, यह गैमेटोफाइट डोमिनेटिंग था, लेकिन खानदान का बेटा वो बच्चा जिसने इतिहास पलट दिया, यहाँ पे स्पोरोफाइट डोमिनेटिंग हुआ। अब इसके आगे तो फिर स्पोरोफाइट ही डोमिनेटिंग होता है ना। कोई फैमिली में एक बंदा स्ट्रगल करता है और फिर खूब घर में पैसा वैसा होता है, फिर आगे की जनरेशन को सुकून है, तो बिल्कुल वही इसने संघर्ष किया, ये स्पोरोफाइट बना, आगे सारी जनरेशन स्पोरोफाइट है। अब सीड हैबिट यहाँ भी नहीं थी, यहाँ भी नहीं थी, सीड हैबिट यहाँ आने लगी थी। यहाँ सीड बन गया था, लेकिन सीड के ऊपर कवरिंग नहीं थी, लेकिन यहाँ सीड भी बना और सीड के ऊपर कवरिंग भी बनी और फ्रूट भी बना।
ये सबसे एडवांस बना। तो ये देख रहे हो, यहां से शुरुआत हुई थी, तो हम इतिहास को पढ़ते हुए आ रहे हैं। डन, बहुत ही बढ़िया। तो चलो जी, टेरिडोफाइट को भी 4 क्लास में बांटा गया। ये देख रहे हो, इस तरीके से कोन्स देखने को मिलते हैं, राइट। तो टेरिडोफाइट्स को भी 4 क्लासेस में बांटा गया बेटा। एग्जाम्पल, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। नाम थोड़े ऐसे ही है बेटा, पर याद तो करने पड़ेंगे, ठीक है। लाइकोप्सिडा, एग्जाम्पल सिलोटम, सिलोप्सिडा, एग्जाम्पल सिलोटम, ठीक है। ये प्रिमिटिव ग्रुप था। लाइकोप्सिडा, इसके अंदर आ जाता है सिलेजिनेला, जिसे हम संजीवनी बूटी बोलते हैं, है ना। वो जो संजीवनी थी बेटा, वो यही थी सिलेजिनेला। किसका मेंबर है? लाइकोप्सिडा का मेंबर है। लाइकोपोडियम, बहुत सारे स्ट्रोबिलाई आपको इस कंडीशंस के अंदर देखने को मिलेंगे। स्फेनोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल है इक्विसिटम, घोड़े की पूंछ जैसा, हॉर्स टेल लाइक देखने को मिलता है, ठीक। चलो, कहाँ चला गया, कहीं तो खो गया है। चलो जी, चलो, ये देखो, इस तरीके से स्पोर्स देखने को मिलते हैं बहुत सारे, ठीक। अब जिम्नोस्पर्म में देखेंगे हम। ये देखो, ये बहुत सारे वो क्या है बेटा, ये टेरिडोफाइट्स हैं, ठीक। तो सिलोप्सिडा, सिलोटम, प्रिमिटिव ग्रुप। लाइकोप्सिडा, सिनेल्जिलेला, लाइकोपोडियम, बहुत सारे स्ट्रोबिलाई बनाएंगे। स्फेनोप्सिडा, इक्विसिटम है, इनके अंदर जॉइंट स्टेम और सिलिका देखने को मिलती है। आपने कभी कभी देखा होगा ना बेटा, अक्सर सिलिका की वजह से ना ये रफ हो जाते हैं, तो जब इनमें रगड़ लगती है तो रफनेस की वजह से, रगड़ लगने की वजह से अचानक से आग लग जाती है। आपने देखा होगा ना, गर्मियों में कभी कभी जंगलों में अपने आप ही आग लग जाती है। क्यों बेटा? क्योंकि जंगलों में ये टेरिडोफाइट्स मिल रहे हैं और ये ड्राई है ना, इनकी वॉल्स के अंदर सिलिका है, जिसकी वजह से आग लग जाती है अपने आप ही गर्मियों में, ठीक है। बहुत तेज धूप पड़ती है, हवा चलती है, रगड़ लगने से, है ना, ये क्या हो जाता है बेटा, आग लग जाती है, सिलिका वॉल्स होती है। टेरिडोफाइट्स, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडेंटियम, है ना, वॉकिंग फर्न भी बोलते हैं इसको, और इनकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। फ्रॉन्ड मतलब लीफ, है ना, बहुत बड़ी बड़ी होती है, मैक्रोफिल्स बोलते हैं, ठीक। यस, तो इतू सही था क्या हमारा टेरिडोफाइट। डन है जी गाइस, ये हमारा बधाई हो, टेरिडोफाइट्स भी हो गए हैं। अब बढ़ते हैं भाई जिम्नोस्पर्म की तरफ, है ना। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट्स हैं जिनके सीड्स कैसे होते हैं बेटा, नंगू पुंगू होते हैं, नंगू पुंगू यानी कि नेकेड होते हैं, कुछ नहीं पहन रहा है, एकदम नंगू है। ओव्यूल्स, सीड्स आर नॉट इनसाइड द ओवरी, इनके जो सीड्स हैं बेटा नंगू हैं, यानी कपड़े नहीं पहने। आप कपड़े नहीं है बेटा, कपड़े इनकी क्या है बेटा, ओव्यूल्स, इनकी वॉल, ठीक है, इनकी कवरिंग। तो जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड्स कैसे होते हैं, नंगू होते हैं। ओव्यूल्स और सीड्स आर नॉट इनसाइड द ओवरी और फ्रूट, इनके देखो, इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, ये सीड्स ही है बेसिकली, ये क्या है, सीड्स ही है ये, ठीक है। तो सीड्स आर नॉट इनसाइड द ओवरी या फिर किसी फ्रूट के अंदर नहीं होते। ओव्यूल क्या होता है, ये वो पार्ट है बेटा जो सीड बनेगा फर्टिलाइजेशन करने के बाद। ओवरी क्या है बेटा, ये वो पार्ट है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि आगे फ्रूट बनता है, ठीक है। लेकिन इनके अंदर ओवरीज कवर नहीं होती, मतलब इनके जो सीड्स होते हैं ना, इट इज नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी, ओवरी से रैप्ड नहीं होते, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे एंजियोस्पर्म्स कहलाए जाते हैं, उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में ओवरी नहीं मिलती, तभी तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर फ्रूट्स देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। यस, हम जो खा रहे हैं बेटा वो यहाँ पे क्या ही खा रहे हैं, सीड्स ही खा रहे हैं। देखो, नेक्स्ट सीड ऑफ जिम्नोस्पर्म, साइकस के अंदर ये वाले सीड्स मिलते हैं, गिंको बिलोबा दिखता है, ये देखो, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल है बेटा किसके, जिम्नोस्पर्म के। तो मैम जिम्नोस्पर्म के हैबिटेट के बारे में बताइए कुछ। जिम्नोस्पर्म्स में कुछ मीडियम साइज से लेके लॉन्ग ट्री और श्रब्स तक आपको क्या मिलेंगे बेटा, प्लांट्स मिलेंगे। मोस्टली कैसे मिलेंगे, पेड़ और कुछ श्रब्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आप देख सकते हो बेटा हर प्रकार के आपको पेड़ दिखाई देंगे, और बहुत लंबे लंबे देख लो कितने ऊंचे ऊंचे पेड़। आप देखे होंगे ना बेटा, हिमाचल जाते हैं, देहरादून, हिली एरियाज में जिम्नोस्पर्म्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो लंबे लंबे पेड़ होते हैं,
राइट। सो ये क्या है बेटा, जिम्नोस्पर्म। मीडियम साइज से लेके टॉल ट्रीज तक ये पाए जाते हैं। इसका एक फेमस एग्जांपल है सिकोया। ये सिकोया ही है, देखो सिकोया सेम्पेरिवर्न्स, ये एक जाइंट रेडवुड है, ओनली द टॉलेस्ट ट्री, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, है ना, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री में से एक सिकोया। ये क्या है, जिम्नोस्पर्म का ही मेंबर है। ठीक है, चलो जी, साथ साथ देखते चलेंगे तो याद भी हो जाएगा। अब क्योंकि एडवांसमेंट हो चुकी है, टेरिडोफाइट से अब कन्वर्ट हो चुके हैं जिम्नोस्पर्म में, तो यानी कि रूट्स हैं, स्टेम हैं और लीव्स हैं, देख भी चुके हैं। ठीक है, तो यस, लेकिन अब रूट्स में भी वैरायटी देखने को मिलेगी। इनके रूट्स जनरली टैप रूट्स होते हैं। टैप रूट हम पढ़ चुके हैं, रेडिकल में से एक मेन रूट निकलेगा, उसमें से साइड में से लेटरल ब्रांचेस निकलती जाएंगी। तो जनरली इनमें क्या होती है बेटा, टैप रूट्स होती हैं। लेकिन रूट्स इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, जैसे कि पाइनस। पाइनस के अंदर ये देखो, पाइनस के अंदर माइकोराइजा आपको देखने को मिलेगी, यानी इनकी रूट्स के साथ फंजाई का एसोसिएशन देखने को मिलेगा। माइकोराइजा फंजाई दैट लिव विद रूट एंड हेल्प एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। यहाँ पे ये इसके वाटर मिनरल के एब्जॉर्बमेंट में काम करेगा। तो फंजाई कह रही है प्लीज मुझे रहने की जगह दे दे, है ना। रूट कह रही है ठीक है रहने की जगह मिल जाएगी, पर तेरे को मेरे लिए काम करना पड़ेगा, है ना, और वो भी फ्री में। बार्टर सिस्टम, है ना, कोलैबोरेशन, कि भाई तू मेरे लिए पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करा, तो ठीक है मैं तेरे को रहने की जगह दे दूंगी। तो यही कोलैबोरेशन यहाँ पे होता है माइकोराइजा इन पाइनस में। साथ साथ कोरोलाइड रूट्स आपको साइकस में देखने को मिलेंगी। साइकस हैज कोलोराइड रूट्स, जो छोटी छोटी ब्रांच होती हैं, दैट होस्ट साइनोबैक्टीरिया विच फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड सप्लाई प्लांट विद नाइट्रोजन। यानी यहाँ पे भी बेटा खूब, है ना, मिली भगत हो रखी है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, साइकस के अंदर कोलोराइड रूट्स देखने को मिल रही है। यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया ने, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया ने एसोसिएशन किया। उसने बोला अब साइनोबैक्टीरिया के पास तो हम पढ़ चुके हैं, हेटेरोसिस्ट है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है। कहते हैं ठीक है मैं तेरे लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन कर दूंगी, तो मुझे प्लीज रहने की जगह दे दे, राइट। तो यही इनका भी कोलैबोरेशन होता है। तो यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में काम करता है, जिसकी वजह से प्लांट को नाइट्रोजन मिलता है। तो भाई इस तरीके से रूट्स इनकी पाई गई हैं, काफी खास तरीके की। अब स्टेम भी देख लो बेटा, इनके स्टेम में भी काफी स्ट्रक्चर्स हैं। साइकस अक्सर सिंगल और अनब्रांच देखा गया। देखो इसका साइकस का स्टेम कैसा है, सिंगल है ना, कोई ब्रांचेस नहीं, आगे लीव्स निकल रही हैं। ठीक है, अनब्रांच टंग। मैनी कॉनिफर्स जैसे कि पाइनस सेड्रस, इनके पास ब्रांचिंग स्टेम है। अब देखो ये देखो ब्रांच, इनके पास ब्रांच है ना। पीछे हिली एरियाज ही दिखा रखे हैं, क्योंकि ऐसे कश्मीर जाओ या, है ना, हिली एरियाज में जाओगे तो सेड्रस, पाइनस, इन सब में कैसे आपको ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे स्टेम है, ऊपर क्या है, लीव्स अटैच है, ब्रांचेस नहीं है। ठीक है, तो इनकी स्टेम कैसी होगी बेटा, ब्रांचिंग स्टेम होगी। तो ये भी एग्जांपल याद होगी कि स्टेम में भी दो क्वालिटी है, एक ब्रांच भी हो सकती है जैसे सेड्रस और पाइनस, और वैसी भी हो सकती है अनब्रांच, जिसे हम क्या, इसका एग्जांपल क्या याद रखेंगे, साइकस। अब आती है बेटा लीफ, लीफ की बारी। इनकी लीव्स भी बड़ी खास होती हैं, है ना, इनकी लीफ भी बड़ी खास होती हैं। क्रिसमस आ रहा है बेटा, है ना, क्रिसमस ट्री डेकोरेट करेंगे, वो सब उनके जो लीव्स है ना, ऐसे ऐसे हम प्लांट्स बनाते हैं ऐसे वाले, है ना, ये सब खास तरीके के जो प्लांट्स हैं, ये सब आपको हिली एरियाज में देखने को मिलते हैं। तो लीफ में भी सिंपल और कंपाउंड, ये हम मॉर्फोलॉजी के अंदर इजीली पढ़ चुके हैं। सिंपल यानी इसमें कोई इंसिजन नहीं है ना, और इंसिजन भी हो सकता है, बस वो इसको कट ना करे, मिड रिब को। और कंपाउंड भी हो सकती हैं, है ना, ऐसे कंपाउंड भी हो सकती हैं। तो साइकस के अंदर पिन्नेट लीफ, इस टाइप की लीव्स देखने को मिलती हैं, persist फॉर फ्यू ईयर्स के लिए रहती है। लीव्स आर वेल एडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम कंडीशन, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव करने के लिए। कौन सी एक्सट्रीम कंडीशन भाई, बर्फ पड़ रही है ना, कुछ नहीं मिल रहा, धूप नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा, तो बर्फ पड़ रही है, ऐसी कंडीशन में भी सर्वाइव करना है, तो निडल लाइक बन जाती हैं। कुछ लीव्स में बहुत थिक क्यूटिकल, ऊपर की चारों तरफ से थिक क्यूटिकल की कवरिंग हो जाती है,
ठीक, और सनकन स्टोमेटा हो जाता है। कुछ एरियाज जहाँ पे देखो ऊपर वाले एरियाज में धूप भी उतनी ही तेज पड़ती है बेटा, तो अगर ज्यादा तेज धूप पड़ रही है बेटा तो वाटर लॉस भी हो सकता है, तो क्यों ना स्टोमेटा को अंदर छुपा दिया जाए। रहेंगे तो स्टोमेटा लेकिन थोड़े से अंदर रहेंगे, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं सनकन स्टोमेटा, ताकि कम से कम वाटर लॉस हो। और ऊपर से ऐसे वैक्स की कवरिंग कर दो, है ना, शील्ड लगा दो, है ना, छतरी सी बना दो ताकि धूप कम लगे, वाटर लॉस कम हो। तो इस टाइप के एडेप्टेशंस भी लीफ के अंदर देखने को मिले अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, जहां जहां क्लाइमेट जैसा है, जहां पे वो ग्रो हो रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक ही जगह मिलेंगे, बहुत जगह फैले हुए हैं, ठीक है, तो सबकी लोकेशन एडेप्टेशंस, लोकेशन के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग इनके अलग अलग एडेप्टेशंस देखे गए हैं, ठीक है। अब कॉमन सी बात है बेटा, क्योंकि वहां तो हमने बात छेड़ दी थी सीड हैबिट की, अब क्या बनेगा, सीड बनेगा। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि अब क्या बनने वाला है, सीड बनने वाला है। तो यानी चीजें पहले से एडवांस हो रही हैं, है ना। जिम्नोस्पर्म में दो प्रकार के स्पोर्स देखने को मिलेंगे, माइक्रोस्पोर्स, मेल जिसको हम बोलेंगे पोलन, एडवांस। अब की बार हम एंथ्रेजॉइड नहीं बोल रहे, अब की बार हम पोलन बोल रहे हैं, और पोलन होते हैं एडवांस, ठीक है। पोलन ग्रेन हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, इस तरीके से पोलन देखने को मिलता है। पोलन की दो लेयर्स होती हैं, है ना, अंदर भी सेल डिवाइडेड होता है, एक वेजिटेटिव सेल में और जेनरेटिव सेल में। जेनरेटिव सेल आगे चल के डिवाइड कर जाती है दो मेल गैमेट्स में, इस तरीके से पोलन को हम पढ़ते हैं, राइट। मेगास्पोर इनके फीमेल डेवलप हो जाती है फीमेल गैमेटोफाइट में, उनसे एडवांस। हेटेरोस्पोरस दो डिफरेंट टाइप के, हेटेरो मतलब डिफरेंट, स्पोरस मतलब स्पोर, दो डिफरेंट साइज और टाइप के स्पोर्स इनके अंदर पाए जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब इनके अंदर हेटेरोस्पोरी देखने को मिल रही है। स्पोरोफिल और कोन स्ट्रोबिलाई, आप देखना बेटा कभी हिमाचल जाओगे तो, है ना, हिमाचल के अंदर ऐसे फ्रूट्स बहुत देखने को मिलते हैं, है ना, ऐसे फ्रूट्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये जिम्नोस्पर्म के कोन्स हैं। आ जाओ इसको समझते हैं। स्पोरोफिल, मैंने आपको बोला था स्पोरोफिल ही जब कंपैक्ट हो जाती है, अरेंज हो जाती है, कंपैक्ट हो जाती है कोन की फॉर्म में, यही कोन बना रही है। स्पोरोफिल लीफ आपस में कंपैक्टली अरेंज हो गई, ये क्या बना रही है, कोन्स बना रही है। देखो सब इधर कंबाइन हो गई है ना, क्या बना रही है, स्पोर्स, वो बना रही है, कोन्स बना रही है। तो स्पोर बियरिंग लीफ को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल। जब ये अरेंज हो जाती है कोन में, जिसे हम स्ट्रोबिलाई या फिर कोन बोलते हैं, जो कि मेल और फीमेल का बना हुआ होता है। कोन बियरिंग मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिएट मेल स्ट्रोबिलाई कहलाया जाएगा। यानी कोन्स में माइक्रोस्पोरोफिल्स होंगे, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिएट या फिर मेल स्ट्रोबिलाई बोला जाएगा। मेल कोल के अंदर मेगास्पोरेंजिया होता है, जो कि मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। देखो जैसे मेल के अंदर, मैं आपको ह्यूमन के साथ रिलेट करके समझाऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। जैसे मेल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, तो स्पर्म मदर सेल बनेगी, जैसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म मदर सेल, स्पर्मेटोगोनिया। फीमेल के अंदर oogonia, यानी कि एग मदर सेल, है ना, क्या है, डिप्लॉइड। ये आगे चल के क्या बनाएंगे, स्पर्म, हैप्लॉइड होंगे। ये आगे चल के क्या बनाएगा, मियोसिस करके एग, दोनों में ही क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। इसी तरीके से अब मेल कोन के अंदर क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया, क्योंकि इनके गैमीट्स क्या है, माइक्रोस्पोर्स, ठीक। तो मेल स्पर्म, मेल पोलन मदर सेल, है ना, मेल पोलन मदर सेल, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, माइक्रोस्पोरेंजिया, है ना। माइक्रोस्पोरेंजिया, इसमें डिवीजन होगा, क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। बिल्कुल वैसी ही कहानी चल रही है, ये देखो बिल्कुल वैसी कहानी चल रही है, राइट। कोन्स विद मेगास्पोरोफिल विद ओव्यूल्स। अब फीमेल के अंदर मेगास्पोर होगा तो मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा और क्या बनेगा, मेगा स्पोर बनेगा। क्या ये टफ है, नहीं ना। चलो, तो कोन विद मेगास्पोरोफिल विद ओव्यूल्स फीमेल स्ट्रोबिलाई, यानी फीमेल स्ट्रोबिलाई में
फीमेल स्ट्रोबिलाई में क्या होगा बेटा, आपका फीमेल मदर सेल होगी जो कि मेगा स्पोर्स बनाएगी। मेल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होगा जो कि माइक्रोस्पोर बनाएगा, पोलन बनाएगा। ठीक है। फीमेल कोल्ड होल्ड ओव्यूल जो कि आगे चल के सीड बनाएंगी। कॉमन सी बात है, जैसे मदर ही तो बच्चा बनाती है ना, मदर ही तो बच्चे को अपनी बॉडी में रखती है, इसी तरीके से मेगास्पोरेंजिया है ना, आगे चल के मेगास्पोर बनाएगी और फीमेल कोन के अंदर ही ओव्यूल यानी होने वाला, है ना, जैसे बोलते हैं ना होने वाला दामाद, होने वाली बहू, ऐसी होने वाला सीड है ना बनेगा। ठीक है, किसके अंदर बनेगा बेटा, फीमेल कोन के अंदर बनेगा। अब देखो, मेल कोन और फीमेल कोन अगर जिम्नोस्पर्म में दोनों एक ही प्लांट पर है उसे हम बोलेंगे मोनेशियस, जैसे कि पाइनस। और अगर अलग अलग है, जैसे मेल और फीमेल अलग अलग है तो डिफरेंट प्लांट पर है, जैसे कि साइकस। तो साइकस के आपको मेल कोन और फीमेल कोन दिख जाएंगे, और इनके अंदर पाइनस के अंदर मेल, देखो फीमेल ये रहा और मेल कोन ये रहा, है ना, जैसे मैंने आपको यहाँ भी दिखाया था, ये देखो फीमेल कोन ये रहे, मेल कोन ये रहे, है ना, ये मेल कोन है, ये फीमेल कोन है। तो अगर दोनों सेम ही प्लांट पर है मोनेशियस, अगर दोनों अलग अलग प्लांट पर है तो डायोशियस। ये अपने को ध्यान रखने हैं। इस तरीके से कोन दिखते हैं। अब आती है ना बारी बेटा कहानी असली ओव्यूल की। ओव्यूल कैसे दिखता है, ठीक, ओव्यूल कैसे दिखता है, चलो जी ओव्यूल को समझ लेते हैं। ओव्यूल कैसे दिखता है, मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म इनसाइड द न्यूसिलस। जो मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल है, वो इस न्यूसिलस के अंदर बन रही है। न्यूसिलस एक ऐसा पार्ट है बेटा, एक ऐसा टिश्यू है जिसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल होता है और ये चारों तरफ इंटेग्यूमेंट्स या फिर कवरिंग से एनवलप्ड होता है, चारों तरफ इसकी कवरिंग होगी। ठीक है, सो इट इज अ टिश्यू, जहां पे एक ऐसा टिश्यू जहां पे मदर सेल प्रेजेंट है। कौन सी, मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी लिख रहे हैं इसको। मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म इनसाइड द न्यूसिलस, इस न्यूसिलस के अंदर है। न्यूसिलस और एनवलप, ये न्यूसिलस और ये एनवलप पूरा मिलके क्या बना रहा है, ओव्यूल बना रहा है। ठीक है, इनसाइड द ओव्यूल, इस ओव्यूल के अंदर क्या है, एक तो न्यूसिलस है, न्यूसिलस का एक टिश्यू है जहां पे मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म हो रही है और न्यूसिलस के चारों तरफ प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं जिसे हम इंटेग्यूमेंट्स या फिर एनवलप बोलते हैं, और ये पूरा दिस टुगेदर इज ओव्यूल। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, इस एमएमसी के अंदर, इस एमएमसी के अंदर क्या होगा बेटा, मियोसिस होगा। इस एमएमसी के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। तो एमएमसी अंडरगो मियोसिस और क्या बनेंगे, 4 मेगास्पोर बनके तैयार हो जाएंगे। 1 2 3 4, 4 मेगास्पोर बनके तैयार हो जाएंगे। लेकिन 1 मेगास्पोर डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट। ये डिजेनरेट हो रहे हैं, लेकिन एक ही आगे चल के फीमेल गेमेटोफाइट बना रहा है ना, फीमेल गेमेटोफाइट बना रहा है जिसके अंदर आर्चिगोनिया प्रेजेंट है। ठीक है, बेयरिंग आर्चिगोनिया। अब एमएमसी मियोसिस करके मेगास्पोर बनाएगा। यूजुअली 1 ही सरवाइव करता है और वही आगे चल के फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है। फीमेल गेमेटोफाइट ओव्यूल के अंदर ही है एंड प्रोड्यूस आर्चिगोनिया, एक एग प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर बना रही है, यानी इसके आर्चिगोनिया के अंदर बनेगा। आर्चिगोनिया इज एग प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर जिसके अंदर एग बनेगा। अब आपको कहानी समझ आ रही है। ओव्यूल क्या है, ये पूरा न्यूसिलस, साथ में इसकी कवरिंग ओव्यूल बना रहा है। ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल है जिसमें मियोसिस होके 4 मेगास्पोर बनेंगे, जिसमें एक ही फंक्शनल मेगा गेमेटोफाइट आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन करेगी। आर्चिगोनिया के अंदर एग बनेगा। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है कि इस सीक्वेंस में मैम काम हो रहा है बहुत बढ़िया। यानी एक तरफ अब हमने एग बना के तैयार कर दिया। अब देखो एंजियोस्पर्म जो अब हम पढ़ते हैं और जो जिम्नोस्पर्म है, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो एंजियोस्पर्म में हमने स्टेमन वेमन सब दिखा रखे हैं। एंजियोस्पर्म में देखो इस तरीके से बड़ी सी पिंक कलर की जो दिखा रखी है, ये क्या है, ओवरी। ये ओवरी की वॉल है, लेकिन वहां कोई ओवरी वोवरी नहीं है बेटा। या फिर देखो इसके अंदर ये क्या है, पूरा ओव्यूल है।
इसके अंदर बेटा पूरा ओव्यूल है। अब इस ओव्यूल में देखो क्या तरीके से दिखा रखा है, ओव्यूल के अंदर मेगास्पोरोसाइट है, यहाँ पे भी बिल्कुल ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर मेगास्पोरोसाइट है ना। फिर न्यूसेलस है, इसमें भी न्यूसेलस है, लेकिन इसके अंदर इंटेग्यूमेंट्स डबल लेयर है, इसके पास सिर्फ एक ही लेयर है। ये एडवांस है, ये एडवांस है एंजियोस्पर्म का, लेकिन बेचारी के पास ओवरी वोवरी है ही नहीं, है ना, तो इंटेग्यूमेंट भी एक ही होगा, काम चल जाएगा। सो दिस इज द ओव्यूल ऑफ जिम्नोस्पर्म, लेकिन दिस इज द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म, ज्यादा एडवांस। तो अभी हम धीरे धीरे इससे इसकी तरफ मूव करते चलेंगे। तो चलो भाई, फीमेल की बात हो गई, अब मेल की भी बात कर लो, वरना मेल बुरा मान जाएंगे। ठीक है, मेल बोल रहे हैं, मेल को हम बोलते हैं यहाँ रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट, रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे, जो कि है पोलन। माइक्रोस्पोर, अब इनके लिए माइक्रो, फीमेल के लिए मेगा, फीमेल थोड़ी सी डोमिनेटिंग है ना, बड़ी है, तो यस, माइक्रो छोटे छोटे स्पर्म है, वो है पोलेंस है। डेवलप इनटू हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट, जो कि पोलन ग्रेन कहलाया जाएगा। पोलन ग्रेन डेवलप होगा माइक्रोस्पोरेंजिया में, मतलब मेल साइड माइक्रोस्पोर डेवलप होगा, माइक्रोस्पोर डेवलप होगा पोलन ग्रेन में, जो कि छोटा सा गैमेटोफाइट होता है इनसाइड द वॉल, और पोलन ग्रेन डेवलप इनसाइड द मेल कोन। मेल कोन, मेल कोन के अंदर मेगास्पोर मदर, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या बनेंगे बेटा आपके माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर ही डेवलप होके पोलन ग्रेन बनते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन बनते हैं। ठीक, इस तरीके से बन रहा है। तो अब देखा जाए तो सीधा सीधा पोलन ग्रेन बन के तैयार हो गया है। ठीक, अब आ जाओ इनकी लाइफ साइकिल की बात करने की। अब हमारा एग बन के तैयार हो गया, पोलन ग्रेन बन के तैयार हो गया। अब कहानी क्या चलेगी, अब कहानी चलेगी लाइफ साइकिल पॉइंट, यानी गैमेटोफाइट यहाँ पे फ्री लिविंग नहीं होगा। अनलाइक ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर नॉट फ्री लिविंग, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया ऑन द स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट के ऊपर रहेंगे, मतलब जिम्नोस्पर्म का गैमेटोफाइट हमेशा पेरेंट प्लांट के ऊपर रहेगा, नॉट इंडिपेंडेंट। यानी यही तो खास चीज हमारे को चाहिए थी, हम तो चाहते थे कि प्लांट बॉडी के ऊपर रहे, सो दैट अच्छे से फर्टिलाइजेशन हो सके, है ना, सो दैट अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो बच्चा मदर की बॉडी के अंदर ही बनेगा, है ना, बच्चा मदर की बॉडी के अंदर ही बनेगा। वही तो अपन चाहते थे और वही हो रहा है। यानी अब कहीं ना कहीं हमें पता चल गया कि सीड बनने वाला है। ठीक है, सीड के लिए मदर का घर में होना जरूरी है, तो मदर है, मदर घर में है, मदर की बॉडी के अंदर ही सीड का फॉर्मेशन होगा, और वही कंडीशन हो रही है जिम्नोस्पर्म में। गैमेटोफाइट, है ना, गैमेटोफाइट लिव्स इनसाइड द पेरेंट प्लांट बॉडी। मेन पेरेंट प्लांट बॉडी कौन सी है, स्पोरोफाइट। यानी इनका गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं है, फ्री लिविंग नहीं है, वो स्पोरोफाइट के ऊपर ही जुड़ा हुआ है ना, और नॉट इंडिपेंडेंट कंडीशन। तभी तो बेटा आगे चल के क्या बनेगा, सीड बनेगा, है ना। अब देखो वही कहानी हो रही है, आपने देखा स्क्विरल्स को ये खाते हुए, है ना। तो यस, पोलन ग्रेन रिलीज होंगे हवा के थ्रू, और फिर वो फीमेल के ओव्यूल तक पहुंचेंगे, पोलन ट्यूब बनेगी, आर्चिगोनिया की तरफ जाएगी, मेल गैमेट डिस्चार्ज होंगे नियर द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, ओव्यूल बनेगा और सीड बनेगा। लेकिन सीड कवरिंग नहीं बनेगी, यानी इधर था मेल पोलन ग्रेन, इधर थी आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया के अंदर था एग। यहां से पोलन ग्रेन उड़ता 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 आया, यानी पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन हुआ, पोलन ग्रेन यहाँ गिरा, पोलन ट्यूब जर्मिनेट हुई, पोलन ट्यूब जर्मिनेट हुई, और यहां से मेल गैमेट रिलीज हुए, है ना। पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट रिलीज होते हैं। मेल गैमेट रिलीज हुआ बेटा, मेल गैमेट रिलीज हुआ एग के पास। अब ये जो एग में पोलन ग्रेन जो पोलन ट्यूब जर्मिनेट हुई, है ना, यहाँ पे जब आया तो ये एग के साथ क्या हो गया बेटा, फ्यूज हो गया। तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा, लाइफ साइकिल को ना हम अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, आप इधर देखो बेटा, इधर है मेल, है ना, और इधर है फीमेल। ठीक है,
फीमेल के बारे में हम जान चुके हैं कि फीमेल में दिस इज एग, है ना, दिस इज बेसिकली, आप ये देखो, दिस इज न्यूसेलस, न्यूसेलस, न्यूसेलस के चारों तरफ क्या है बेटा, इंटेग्यूमेंट्स, है ना, क्या है ये बच्चा, इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट्स। अब क्या होगा बेटा कि जैसे ही ये पोलन ग्रेन, क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट्स भी हैं, ये पोलन ग्रेन उड़ते 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 आएंगे और फीमेल के एग पे जाके गिरेंगे, ठीक है, फीमेल के ओव्यूल के पास जाके गिरेंगे। ये वाला पार्ट जहाँ पे इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं है इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिनेशन करता हुआ एग तक आएगा, कौन, पोलन ग्रेन, है ना जी। पोलन ग्रेन ही क्या है बेटा, पोलन ग्रेन ही क्या है, मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट है। और मैं आपको बता चुकी हूं, है ना, कि एग के अंदर, ओव्यूल के अंदर एग बनता है ना, कैसे बनता है, मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करती है, 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, 4 में से 3 डिजेनरेट हो गए, एक फंक्शनल रह जाता है, तो एक एग बन जाता है। अब जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ पे आके गिरा तो पोलन ग्रेन अपनी पोलन ट्यूब जर्मिनेट करता है, न्यूसेलस से न्यूट्रिशन लेता लेता एग तक पहुंच जाता है, एग तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पे मेल गैमीट जो है इसके साथ फ्यूजन करते हैं, इसके साथ फ्यूजन करते हैं, यानी एग और स्पर्म का एक गैमीट ये फ्यूज करके क्या बना देंगे, अब ये फ्यूज करके क्या बना देंगे, अब इसी को जाइगोट बना देंगे। ठीक है, इनमें जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है बेटा, हेप्लॉइड होता है। जाइगोट कैसा होता है बेटा, डिप्लॉइड होता है। जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। अब फर्टिलाइजेशन क्योंकि हो चुकी है तो अब यही ओव्यूल, ये पूरा का पूरा क्या था बेटा, ओव्यूल, ये ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, है ना, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, और ये जो इसकी इंटेग्यूमेंट थी वो बन जाएगी सीड की कवरिंग, है ना, वो क्या बन जाएगी बेटा, सीड की कवरिंग बन जाएगी। फ्रूट तो बनेगा नहीं क्योंकि ओवरी तो है ही नहीं, ओवरी होती तो फ्रूट बनता, अब ओवरी है ही नहीं तो फ्रूट बनेगा ही नहीं, यहाँ पे क्या बनेगा, बस सीड बनेगा और सीड की कवरिंग बनेगी, बस यही होता है इसमें, बस इतना सा ही अपने को याद रखना है। तुम चाहो तो बेटा एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको लिखा है कि पॉलिनेशन होगा, सबसे पहले पोलन ग्रेन हवा से उड़ते हुए आएंगे, उसे हम बोलते हैं एनीमोफिली, वो फीमेल कोन तक पहुंचेंगे। पोलन जैसे ही बेटा ओव्यूल पे पहुंचा वहां पे जर्मिनेट करेगा, पोलन ट्यूब बनाएगा, पोलन ट्यूब एग की टुवर्ड्स ग्रो करेगा। जैसे ही पोलन ट्यूब मेल सेल तक पहुंचा, आर्चिगोनियम तक पहुंचा जहां पे एग प्रेजेंट है वहां तक पहुंचेगा, वहां पे फर्टिलाइजेशन करेगा, मेल और फीमेल गैमीट मिलके क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे, जाइगोट डेवलप होके एम्ब्रियो बनेगा। तो जब फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो बन गया, तो ओव्यूल बिकम सीड, और सीड कैसे होंगे बेटा, नंगू, क्योंकि फ्रूट की कवरिंग नहीं है लेकिन सीड की कवरिंग है। सीड की कवरिंग क्यों है, क्योंकि उसके पास इंटेग्यूमेंट है, बेशक एक इंटेग्यूमेंट है बट उसके पास इंटेग्यूमेंट है, तो वो क्या बन जाएगा बेटा, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सीड की कवरिंग, ठीक है, वो क्या बन जाएगी बेटा, सीड की कवरिंग बन जाएगी। अब कुछ कॉमन कंफ्यूजन्स आते हैं, है ना, कि भाई जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो क्या नेकेड होते हैं, यस, जिम्नोस्पर्म के जो सीड होते हैं वो नेकेड क्यों कहलाए जाते हैं, नेकेड इसलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि उसके पास फ्रूट नहीं है, फ्रूट होता तो वो ढका रहता, लेकिन अब फ्रूट नहीं है तो वो सीड ही एक्सपोज हो रहा है, इसलिए नेकेड सीड बोलते हैं, है ना, और सीड की बस उसके एक इंटेग्यूमेंट की लेयर है, दैट्स इट, ठीक है। अब आप चाहो तो देख सकते हो कि ये सब क्या है बेटा, ये सब गिंको बिलोबा, है ना, ये भी क्या है बेटा, ये भी क्या है बेटा, ये भी क्या है, जिम्नोस्पर्म है, ये साइकस पाइनस, ये सब क्या है बेटा, जिम्नोस्पर्म्स हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जिम्नोस्पर्म हो जाता है, डन डना डन डन कंप्लीट, है ना, एंड हो जाता है, ठीक है, एंड हो जाता है इसी के साथ हमारा जिम्नोस्पर्म। अब आप देख सकते हो एंजियोस्पर्म के बारे में, तो आपको एंजियोस्पर्म में ना मैं एक डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन से समझाती हूँ, बाकी तो हम एंजियोस्पर्म को हम जो मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी, उसमें डीप में पढ़ते हैं। अब आप लाइफ साइकिल ऑफ इसमें देख सकते हो कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके पोलन ग्रेन जो होते हैं
बहुत ही वेल डेवलप्ड होते हैं, है ना। इसमें एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल होती है। जनरेटिव सेल का ही न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है और दो मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन करता है। दीज टू व्हाट, मेल गैमीट्स, है ना, मेल गैमीट्स बनता है। इनके पास क्या है बेटा, ओवरी है। ये रही इनके पास ओवरी, है ना, जिससे बनेगा फ्रूट। बाकी प्रोसेस सेम हो रहा है। इस ओवरी के अंदर, है ना, यहाँ क्या प्रेजेंट है हमारा, यहाँ पे अंदर ही है एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक, ओवल में एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक क्या है बेटा, इस तरीके से 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एम्ब्रियोसेक प्रेजेंट है। यहाँ पे दिस इज ओव्यूल, है ना, ओव्यूल में ही एम्ब्रियोसेक प्रेजेंट है। ये क्या है हमारा, न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर 2 पोलर बॉडीज होती हैं। न्यूसेलस में 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है, सॉरी 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है, N+N, है ना, अलग अलग होती हैं, फ्यूज नहीं है, अलग अलग है। ये रहा एग, ये रहा एग, बड़े ध्यान से देखना, ये रहा एग और ये बाकी कुछ सेल्स होती हैं। तो क्या होता है, क्या होता है बेटा कि जब ये पोलन ग्रेन उड़ता 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 ओवरी के पास आता है। ओवरी के 3 पार्ट होता है, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। ओवरी में ये ओव्यूल एंड दिस इज एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक ही हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है, क्योंकि इसके अंदर हमारा एग प्रेजेंट है, ठीक है। अब जैसे ही पोलन ग्रेन इसके पास आएगा, इस पे लैंड करेगा, तो पोलन ग्रेन यहाँ पे अपनी पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन करना शुरू कर देता है। और पोलन ट्यूब यहां से कहां तक जाता है, एग तक, क्योंकि भाई उसे तो एग से ही मिलना है, जिससे वो मिलने आया भाई उसी से तो मिलेगा, किसी और से क्यों मिलेगा। तो भाई ये अपने जब फ्यूज करता है तो अपने ये दोनों मेल गैमीट्स इसके अंदर रिलीज कर देता है। ये दोनों मेल गैमीट यहां अंदर आते हैं। एक मेल गैमीट, ये देखो येलो से बनाती हूँ, एक मेल गैमीट तो इस एग के साथ फ्यूज करेगा और एक मेल गैमीट इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। तो देखो एक मेल गैमीट और एक मेल गैमीट, ये रहे 2 मेल गैमीट। एक मेल गैमीट तो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा, तो कितने एन हो गए, 1 2 3, 3 एन हो गए, यानी कि ट्रिप्लॉइड। यहां बनेगा बेटा क्या, एंडोस्पर्म। यहां पे एंडोस्पर्म कैसा है, ट्रिप्लॉइड है। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म कैसा था, हेप्लॉइड। जिम्नो में एंडोस्पर्म कैसा था, हेप्लॉइड, है ना। इनके अंदर कौन सा, एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म कैसा है बेटा, ट्रिप्लॉइड है। बाकी कहानी सेम चल रही है ना। बाकी जो हाँ, एग के साथ एक एग का एन न्यूक्लियस, एक मेल गैमीट का ये वाला एन, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, जाइगोट। और जाइगोट हमेशा कैसा होता है, डिप्लॉइड। जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड, है ना। जाइगोट कैसा हो जाता है, डिप्लॉइड। तो एक डिफरेंस ये आ गया। दूसरा डिफरेंस है ना, ओव्यूल कन्वर्ट होगा बेटा सीड में, वहां पे भी हुआ था। ओव्यूल की कवरिंग किसकी कवरिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, सीड कवरिंग में। उनके पास एक थी, इनके पास 2 होंगी, है ना, सीड कवरिंग में। और अब की बार यहाँ क्या है, ओवरी, उनके पास ओवरी नहीं थी, ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में। और ओवरी की वॉल कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट की वॉल में, ये तो बात हो गई एंजियोस्पर्म की, है ना। जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं होगा, जिम्नोस्पर्म में ये होगा, लेकिन इंटेग्यूमेंट के नाम पे सिर्फ एक कवरिंग होगी, और ये दोनों नहीं होंगे इन जिम्नोस्पर्म, ठीक है। ये डिफरेंस रहेगा। तो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का डिफरेंस, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं बेटा, एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, एंजियोस्पर्म्स में 2 कैटेगरी हम पढ़ते हैं। एक एंजियोस्पर्म होते हैं जिनके अंदर 2 कॉटिलेडन्स बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डाइकॉट। और जिनके अंदर सिर्फ एक ही कॉटिलेडन बनता है,
उन्हें हम बोलते हैं मोनोकॉट। जैसे कॉटिलेडन यानी जो बेसिकली हम जो खाते हैं, जैसे मटर है ना, मटर खाते हो बेटा, है ना, मटर में ऐसे दाने होते हैं, अगर मटर को आप तोड़ोगे तो 2 हिस्सों में टूट जाता है ना। डाइकॉट, जैसे बादाम खाते हो, बादाम 2 हिस्सों में टूट जाते हैं बेटा, डाइकॉट। लेकिन क्या चावल का हिस्सा चावल का दाना 2 हिस्सों में टूटता है? नहीं, मोनोकॉट। गेहूं एक ही पार्ट का है, मोनोकॉट। सो दीज आर मोनोकॉट एंड डाइकॉट। इसको हम बाकी और चीजों को हम कवर करते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में, किसके अंदर, पूरा एंजियोस्पर्म को तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी उनके अंदर डिटेल में, ठीक है। उनकी स्टेम कैसी दिखती है, उनके रूट्स कैसे होते हैं, वो क्यों ऐसे हैं, ठीक है, वो बाकियों से अलग क्यों हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे बेटा, किसके अंदर, इसी के अंदर। अब मैंने यहाँ पे ना बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आपके अटैच कर दिए हैं, ताकि आप इन क्वेश्चंस को खुद से भी परफॉर्म कर सको। डिफाइन जिम्नोस्पर्म, 2 आप उनके एग्जांपल बताओ। जिम्नोस्पर्म्स प्लांट विद नेक सीड, जो इसमें ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। एग्जांपल पाइनस, साइकस, गिंको, सिकोया, जो एनसीईआरटी ने दिए हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन, व्हाई आर जिम्नोस्पर्म्स कॉल्ड हेटेरोस्पोरस? हेटेरो मतलब डिफरेंट, स्पोरस मतलब स्पोर्स, डिफरेंट स्पोर्स होंगे। तो ये मैंने सारे आंसर्स ना यहाँ पे इनके मेंशन कर दिए हैं बेटा, ठीक है। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं हम आज का लेक्चर, है ना। और जैसे आप देख भी सकते हो, ये मैं लेके आई थी वैसे यहाँ, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में आपने देखा होगा ना, वो पुष्पराज जो है लाल चंदन की लकड़ी का वो करता है ना, तो दिस इज एंजियोस्पर्म। तो ये सब एंजियोस्पर्म्स के एग्जांपल है। एंजियोस्पर्म का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन, टिम्बर, ऑयल और बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स होते हैं। और डाइकॉट और मोनोकॉट्स के अंदर डिवाइड होते हैं। बस आपकी एनसीईआरटी ने भी इतना ही दे रखा है, ठीक है। तो बाकी इसके बाद आप करेंगे इनके सारे क्वेश्चंस, है ना। और इसको एंजियोस्पर्म्स को हम और ज्यादा डिटेल में जानेंगे अगले चैप्टर्स में, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी में। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस सेशन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और प्लीज एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को आप ले सकते हो, और जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।